शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण आप सभी को। रीता दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आज की वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं। माहेश्वरी महिला मंडल पूर्वांचल द्वारा आज एक छोटी सी वर्कशॉप हमारी प्यारी रीता दीदी, हमारी अपनी रीता दीदी द्वारा ली जा रही है। गीता सार, आज के आधुनिक जीवन और हमारे सुखी जीवन का आधार। यहाँ जूम ऐप के प्रांगण में उपस्थित आप सभी का सादर स्वागत, वंदन और अभिनंदन। पुरुषोत्तम मास में भागवत गीता के सार को हमारे शहर के प्रतिष्ठित परिवार से श्री बद्रीनारायण जी राठी एवं मामा जी एवं श्रीमती कांता जी राठी की पुत्री और डॉक्टर श्री पंकज जी माहेश्वरी की पत्नी डॉक्टर रीता MBBS MD फिजियोलॉजी, पूर्व प्रोफेसर ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से आप डॉक्टर रीता युग के दौर में हर्षाया हर तबका। नई सोच है, नई चेतना है, नई सोच है, नई चेतना है, बदला जीवन सबका। जीवन की मुस्कान बनो तुम, जीवन की मुस्कान बनो तुम। फूल खिला दो क्यारी क्यारी, फूल खिला दो क्यारी क्यारी। नई सफलता के सुमनों से महके जीवन की फुलवारी, महके जीवन की फुलवारी। पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में, पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना देने में। एक सपना सा साकार हो जाता है जब बच्चे बन के फिर कुछ हमें ही सिखा देते हैं। नाम इस तरह वो रोशन कर जाते हैं, नाम इस तरह वो रोशन कर जाते हैं कि हम भी परवान चढ़ जाते हैं। सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और बहुत सुंदर शब्दों से जो स्वागत किया है आपने, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। भोपाल महेश्वरी समाज के शिशिर जी तोष्णीवाल, साधना जी तोष्णीवाल, रंजना जी, जयश्री जी और प्राची जी और सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम और भोपाल महेश्वरी समाज और पूरे भोपाल के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सभी के आशीर्वाद से मुझे आज ये मौका प्राप्त हुआ है कि मैं अपने ही शहर के बीच में मौजूद हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे ही मायके में मुझे इनविटेशन मिला है। और जैसे कि कल आपने बताया कि डॉटर्स डे है, तो उसका ये मुझे बहुत ही अच्छा और सुंदर इनाम मिला है। आज का हमारा टॉपिक है गीता सार, सुखी जीवन का आधार। तो सर्वप्रथम तो हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञ परमात्मा को हम सब अपने मन में नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं कुछ एक उद्देश्य से। हम सभी को लगता है कि हमारा जीवन शांतिमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। और श्रीमद् भगवत गीता से अच्छा मुझे कोई ग्रंथ समझ में नहीं आया इसके लिए। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत का जो भीष्म पर्व है 22 से 40 अध्याय तक, उसमें भगवत गीता कही गई है और ये महाभारत के एकदम बीचों बीच स्थित है। इसमें 701 श्लोक हैं। और जो भगवत गीता जो नाम है, भगवत का क्या मतलब है, गीता का क्या मतलब है? गीता का मतलब है गीत। जैसे हम एक कोई सॉन्ग या गा कर जब बोलते हैं तो बहुत और सुनने में मजा आता है, तो ये गीता गा कर कही गई है, ऐसा कहा जाता है। अब भगवत का क्या मीनिंग है? भगवत का मतलब है भगवान का। अब भगवान का, जैसे भ का यहाँ मतलब है ज्ञान, और जिस प्रकार जिसके पास धन होता है हम उसे धनवान कहते हैं, जिसके पास भाग्य होता है हम उसे भाग्यवान कहते हैं। तो जिसके पास ज्ञान होता है, ज्ञान से जिसका विवेक जागृत होता है, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में, लाइफ में पूरा प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, उसका विवेक जागृत है और उसी को बोलते हैं भगवान।
तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में हमने भगवान जिसको बोला है वो है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के पास पूरा उनका विवेक जागृत था। और जो श्री कृष्ण है वो अपने आप को आत्मा ही समझ रहे हैं, वो अपने शरीर से या अपने मन बुद्धि से आसक्त नहीं है। तो यहाँ जो भगवान है वो श्री कृष्ण है। पूरी भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 701 श्लोक हैं। गीता का जो लेखन किया गया है वो श्री वेद व्यास जी ने किया है, और जो वेद व्यास जी हैं ये मुनि पाराशर जी और सत्यवती जी के पुत्र हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी जो भगवत गीता है ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दी गई है। वेदों के हिसाब से हम देखें तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो मुझे परिचय देते हैं मेरा, कि मैं कौन हूँ, और जो 7वें से 12वें अध्याय तक परिचय होता है परमात्मा का, परमात्मा कौन है। और 13वें से 18वें अध्याय तक, मतलब लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो हमें अपने होनेपन का कारण बताता है, मेरा और परमात्मा का क्या रिश्ता है उसके बारे में बताता है। अब ये जो गीता उपदेश कब दिया गया था, जब अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए थे। अर्जुन जो है युद्ध भूमि में विचलित हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या निर्णय लूं, और उन्होंने अपने मन से एक निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर जब श्री कृष्ण ने उनको बोला नहीं उठो युद्ध करो, तब उन्होंने बताया कि नहीं मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे सामने मेरे दादा और गुरु खड़े हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, उनको मार कर तो मुझे पाप ही लगेगा। अब जब श्री कृष्ण ने यहाँ तक सुना, ये जो पहला अध्याय था यहाँ तक सिर्फ अर्जुन बोलते गए और श्री कृष्ण सुनते गए, तब ये समझ में आता है कि ये जो अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ वो अर्जुन को कंफ्यूजन क्यों हुआ। अर्जुन को कंफ्यूजन इसलिए हुआ अज्ञान के कारण। उसके पास उसकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद हो गई, अज्ञान ने जोर पकड़ लिया। और ऐसा कहते हैं जब हमारी विचार करने की शक्ति ठीक नहीं होती तो हम कुछ भी सोचने विचारने, मतलब बुद्धि की जब हमारी शक्ति नहीं चलती है तो हम कुछ भी सोच विचार करने के काबिल नहीं होते, कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं होते। तो पंचदशी में कहा गया है अविचारो क्रतो बंधा विचारे न निर्वते, मतलब हमारे जो बंधन का कारण है वो है अविचार, जो हम ठीक से विचार नहीं कर पाते और गलत डिसीजन लेते हैं। और विचार की जब हमारे में शक्ति आ जाती है, मतलब जब हमारी बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाती है ज्ञान से, तो हमें विचार करने की शक्ति आ जाती है, हमारे विचारों में स्पष्टता आ जाती है और हम सही डिसीजन ले पाते हैं। तो हमारे बंधन का कारण है हमारे गलत विचार, और हमारे स्वतंत्रता का कारण है हमारे शुभ विचार, सुविचार, जो ज्ञान से हमारी बुद्धि को कुशाग्र करते हैं, और वो कुशाग्र बुद्धि हमारे मन को अच्छे से कंट्रोल करती है, तब हम कुछ सही डिसीजन ले सकते हैं। अब हम सब भी यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम सब, कि हम भी स्वतंत्र हो जाएं। ये जो अज्ञान है जिसके कारण हमारे गलत विचार होते हैं, हमें भी कोई ऐसा सहारा मिल जाए जिससे हमारी मन बुद्धि कुशाग्र हो जाए और हम सही डिसीजन लें। अब जब हम सही डिसीजन लेंगे तो हमें आनंद की फीलिंग आएगी, हमें फ्रीडम, स्वतंत्रता मिलेगी। अब क्यों चाहते हैं हम ये सब आनंद? क्योंकि आनंद में रहना मुझे अच्छा लगता है, मुझे कंफर्टेबल फील होता है, मुझे पूर्णता की फीलिंग आती है, मुझे लगता है मैं अपने घर में कंफर्टेबल बैठी हूँ, और ऐसा लगता है कि ये आनंद जो है हमेशा बना ही रहे। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं अपनी लाइफ में वो आनंद पाने के लिए करते हैं। हमने कभी ये नहीं सुना है कि हम ये कर्म कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे दुख मिल जाए, कभी नहीं। हम जो भी कर्म करते हैं हम आनंद के लिए करते हैं, और जो हम कर्म नहीं करते वो भी आनंद के ही लिए करते हैं। तो आनंद जो है हमारे लिए हमारा धर्म है, और ये जो आनंद है इसको हम पकड़े रहना चाहते हैं। ये मुझे आनंद क्यों चाहिए? फिर भी हमारे बार बार प्रश्न आता है कि आनंद मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा जो स्वरूप है, मेरा निजी स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, और ये आनंद मेरा धर्म है। तो जिस तरह जो मेरा धर्म है उसको हम छोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल हम दें तो जैसे शक्कर है, चीनी है, यदि चीनी का धर्म है मिठास, यदि चीनी में से मिठास निकाल दी जाए तो वो चीनी नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार हमारे में से यदि आनंद निकाल दिया जाए तो हम मनुष्य, मानव नहीं कहलाएंगे। तो भगवत गीता हमें ट्रेनिंग देती है कि हमारे जो मन बुद्धि हैं ये अच्छे से इनकी एक्सरसाइज हो जाए, और जो हमारा मन है वो दिव्य स्वरूप बन जाए, हमारी बुद्धि जो है प्रज्ञावान बन जाए। जब मन हमारा दिव्य स्वरूप, मन सुमन बन जाएगा, और बुद्धि जो हमारी निश्चयात्मक बुद्धि बन जाएगी,
तो हमारे विचार, हमारे निर्णय जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे और पक्के रहेंगे। तो जो हमारी बनावट है, हम दो पार्ट्स में बने हुए हैं। एक तो हमारा शरीर है जिसको हम मेरा शरीर बोलते हैं, मेरे हाथ मेरे पैर। तो ये जो शरीर बना है ये 5 तत्वों से बना है। और शरीर में एक तो ये स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों से बना है, उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं मेरा अंतःकरण, अंतःकरण में आता है मन, बुद्धि, मेरा अहंकार और जो हमारी वासनाएं हैं। तो इस प्रकार ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारा मन और बुद्धि। और इसके बाद एक आता है कारण शरीर। कारण शरीर मतलब जो मेरा अज्ञान अभी उसमें पड़ा है, जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो उसका कारण है, और हमारी कुछ वासनाएं। तो ये हो गया हमारे शरीर का पार्ट। अब इन शरीर, ये जो शरीर है किसकी मौजूदगी में चलता है? तो शरीर चलता है आत्मा की मौजूदगी में। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमें भक्ति और श्रद्धा की जरूरत क्यों होती है। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। तो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि ये श्रद्धा हमारे में कैसे आए। ये जो आत्मा है ये हमें दिखती नहीं, ये आत्मा शाश्वत है और हम सब में मौजूद है। और ये जो आत्मा है ये परमात्मा का फैलाव है। ये ऐसे नहीं है कि एक एक आत्मा अलग अलग कटी हुई है, कटने का कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्लो में है, हर जगह मौजूद है, हम सब में है। पर हमने जो अपने आप को ये आत्मा न मानकर अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए हम सब अपने आप को ये अलग अलग मानते हैं, ये दूसरा देखते हैं, इसलिए द्वेष भाव आता है, हम विचलित होते हैं, हमारे में स्वार्थ भाव आता है। तो ये जो भगवत गीता है ये हमें ट्रेन करती है, हमें पूरी तरह तैयार करती है फिजिकली, इमोशनली, कि हम हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाए, ताकि कोई भी जो स्थिति हमारे सामने आए, जो भी परिस्थिति है, वो परेशानी ना बन जाए। जिस प्रकार जब हमारी कहीं तैयारी नहीं होती, हम किसी शहर में जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं और हम तैयारी ठीक से करके नहीं गए, हमने वहाँ का टेम्परेचर नहीं चेक किया कि वहाँ कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, और जब हम वहाँ पहुंचे और हमने देखा कि वहाँ तो बहुत ठंड है और हम तैयारी से नहीं गए, तो हमें थोड़ी परेशानी होगी और उसके कारण हमें स्ट्रेस होगा, हम विचलित होंगे। तो इसी प्रकार यदि हमारी पहले से ही तैयारी हो तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, कोई भी हमारे सामने सिचुएशन आए, उसको हम अच्छे से उसका सामना कर सकते हैं। जैसे बारिश आती है, हम छतरी का, रेनकोट का यूज करते हैं। गर्मी होती है तो हम एसी, कूलर, फैन का यूज करते हैं। और जिस प्रकार स्पीड ब्रेकर होते हैं रोड पर, तो हम जब गाड़ी उस पर से निकालते हैं तो बहुत ही संभाल कर निकालते हैं। हम ब्रेक का यूज करते हैं, हम एक्सीलेटर को एकदम धीरे करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे ऊपर ये ब्रेक और एक्सीलेटर को हम कैसे लगा सकते हैं, ये हमें भगवत गीता बहुत ही सुंदर, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताती है, प्रैक्टिकल तरीके से बताती है, जो आज हम अपनी लाइफ में उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो भगवत गीता दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये एक जीवन जीने का एक मैनुअल है। जैसे हम कोई यंत्र खरीदते हैं, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कोई भी मशीन खरीदते हैं, तो हम उसके साथ एक छोटी बुकलेट आती है। यदि हम वो बुकलेट ठीक से नहीं पढ़ते तो हम मशीन को ठीक से ऑपरेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये जो भगवत गीता है ये हमारे लाइफ का मैनुअल है। इसलिए हम सबको ये जितनी जल्दी हो सके उसे पढ़कर, उसका श्रवण मनन करके और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो जो हमें इतना स्ट्रेस होता है, द्वेष भाव आता है, उसमें बहुत कमी आएगी और हमारा जीवन परिवर्तित होगा। हमारे जीवन में आनंद, शांति का हमें अनुभव होगा। तो एक बहुत सुंदर सी एक स्टोरी है जो मेरे को जिससे मैं सुनकर बहुत प्रभावित हुई थी और मुझे लगा था कि हाँ ये एकदम प्रॉपर स्टोरी है हम सबके लिए, जिसको सुनकर हमें समझ में आता है कि ये अध्यात्म का, ये शास्त्रों का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है और जिसको हम सब पीछे छोड़ देते हैं, अपने मंदिरों में रख देते हैं, अपने कबर्ड्स में रख देते हैं, एक कपड़े में बांध के, एक रेशम के कपड़े में बांध कर, और सिर्फ उसकी हम पूजा करते हैं। तो ये एक दृष्टांत है बहुत सुंदर सा। एक पिताजी थे, उनके 2 पुत्र थे। तो जो दोनों पुत्र थे वो कहीं बाहर शहर में रहते थे। तो एक बार पिताजी ने दोनों पुत्रों को एक पत्र लिखा और दोनों पुत्रों को वो पत्र मिला। तो जो एक पुत्र था, पहला पुत्र, उसने वो पत्र को बहुत अच्छे से संजो के रखा अपने पास
और फिर उसने उसको मंदिर में रख दिया भगवान की जगह, और उस पत्र की वो रोज पूजा करता था। दूसरा जो पुत्र था उसने वह पिताजी का पत्र अपने पॉकेट में रखा और रोज वो उसको देखता था और रोज टिक मार्क करता था उसमें। कुछ दिन बाद वो पिताजी पहले पुत्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा और पूछा कि बेटा मैंने तुम्हें पत्र भेजा था एक। तो पिताजी ने कहा, पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी आपका पत्र मुझे मिला और देखिए मैंने आपके पत्र को कितना सुंदर और पवित्र स्थान पे रखा है। और वो लेकर गया और उसने दिखाया मंदिर में उसने भगवान की जगह वो पत्र रखा है। पिताजी समझ गए कि इसने क्या किया है। थोड़े दिन बाद पिताजी दूसरे पुत्र के पास पहुंचे तो पिताजी ने देखा, उनको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरा पत्र मिला था क्या। उन्होंने देखा कि जो जो पत्र में लिखा था पिताजी ने, वो जो दूसरा पुत्र था उसके घर में सब चीजें वैसे मौजूद थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी ऐसे पत्र मिले हैं। ये जो ग्रंथ हैं ये हमारे पत्र हैं हमारे परम पिता की तरफ से। हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं? क्या हम उसे पूजा घर में अच्छे से लपेट के रेशम के कपड़े में रखते हैं और उसको रोज नमस्कार करते हैं, या हम उन्हें खोलकर पढ़ें और जो उसमें लिखा है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें? जब हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तभी उसमें चेंज आएगा। तो अब आप ही बताइए कि ये जो दो पुत्र हैं, जो पिताजी प्यार तो दोनों से करेंगे क्योंकि वो उनके पिता हैं, पर विशेष कृपा किसके ऊपर होगी? विशेष कृपा उसके ऊपर होगी जिसने उसको पढ़ा है, उसको अपने जीवन में उतारा है, मतलब अपनी मेहनत अपने ऊपर करी है। तो यही अपने ऊपर अपना आशीर्वाद है और अपनी कृपा है। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि ग्रंथों का हमारे जीवन में क्या मूल्य है। अब अधिकांश लोगों को ये लगता है कि ये जो अध्यात्म है ये जीवन के आखिरी वक्त में पढ़ना चाहिए। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, जब 20 साल पहले लोगों को समझ में आया कि जो मैं हूँ भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो हमारे पेरेंट्स से और हमारे सास ससुर से, दोनों पेरेंट्स से ये प्रश्न पूछे गए कि आपकी बेटी को क्या तकलीफ हो गई है जो वो ये मार्ग पे चली गई है। तो कई बार मुझे सामने आकर ये बताना पड़ा कि ये सिर्फ तकलीफ में पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है, ये वह लोग भी पढ़ते हैं जो हमेशा खुश रहना चाहते हैं और खुश रहते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का हमने पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो अधिकांश लोगों को ये लगता है ये आखिरी में पढ़ेंगे। आखिरी में कब पढ़ेंगे? जब हमारे जीवन के सारे पड़ाव पूरे हो जाएंगे। जैसे बचपन हमारा खेल में चला गया, फिर जवानी हमारी चली गई परिवार घर गृहस्थी में, फिर हमने सोचा जब परिवार सब सेट हो जाएगा तब पढ़ेंगे। फिर जब हम थोड़े और बड़े हो गए तो इतनी चिंताओं ने हमें घेर लिया कि अब हमसे वो चिंताएं नहीं छूट रही हैं, और छूट भी गई तो हमारे सेंसेस, हमारी आंखें काम नहीं कर रही है, हमें सुनाई कम देने लगा है, हमें टेक्नोलॉजी ठीक से आती नहीं है, तो और बीमारियां हमारे साथ लग गई हैं। तो अब हमें ये टाइम ही नहीं समझ में आ रहा कि हम इसे कब अध्ययन करें और अपने जीवन में अप्लाई करें। तो इसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत है। एक शहर था, एक राज्य था, वहां पे ऐसा नियम था कि जो भी व्यक्ति राजा बनेगा वो 5 साल तक राज्य करेगा, और 5 साल राज्य करने के बाद उसको दूर एक उजाड़ सा जंगल था वहां भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो भी वहां का राजा जबरदस्ती बनाना पड़ता था, क्योंकि कोई अपनी मर्जी से ऐसा तो चुनाव नहीं करेगा। तो जो भी राजा बनता था वो 5 साल में, पहले साल तो बहुत खुश रहता था, दूसरे साल से उसका दुख शुरू हो जाता था कि अब मुझे जाना है, 4 साल बाद जाना है, फिर 3 साल बाद जाना है, 2 साल बाद जाना है। और जो साल जाने वाला होता था उस साल तो वो बहुत ही दुखी होता था, और जब जाना होता था तब वो रोते बिलखते जाता था। और जो ये पूरा उनका राज्य के लोग थे वो पूरे साथ में जाते थे वो जंगल में छोड़ने को, ताकि वो वहां से लौट कर ना आ जाए। तो हर साल यही प्रोसीजर चलता था, हर 5 साल में, कि रोते बिलखते वो राजा जाता था, और वो सीन बहुत दुखद होता था। जैसे हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसा सीन होता है, वैसा सीन हुआ करता था। अब 1 साल की बात है कि एक यंग सा व्यक्ति वहां पर आया और उसने बोला कि इस साल मुझे राजा बनना है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको तो सारी कंडीशंस मालूम है, तो ये राजा बन रहा है, इसमें क्या बात है, क्या रहस्य छुपा है? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सब पता है कंडीशन, मुझे तो राजा बनना है। तो उसको राजा बना दिया गया, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई आया था कि जो अपनी इच्छा से राजा बनना चाहता था। वो राजा बना और सबको लगा कि अब ये हर साल थोड़ा थोड़ा दुखी होगा, पर सबने देखा कि वो कोई भी साल दुखी नहीं हुआ, हर साल प्रफुल्लित रहा, अपनी पूरे कर्तव्य कर्म अच्छे से करता रहा। पूरे 5 साल उसने अच्छे से निकाले।
तो सबको लगा कि अब ये जो 5वां साल है ये इसका बहुत दुखद होगा, पर ऐसा भी नहीं हुआ। वो बहुत खुशी खुशी रहा अपने, और एक दिन जिस दिन उसको जाना था वो दिन आ गया और सब लोगों को लगा आज तो ये बहुत रोएगा, दुखी होगा, पर वैसा भी नहीं हुआ। वो बहुत खुशी मजे से बाहर आया और सबके साथ वो जंगल में चला। अब सब लोग रास्ते में ये सोच रहे हैं कि ये दुखी क्यों नहीं हो रहा, ये दुखी क्यों नहीं हो रहा, इतने उजाड़ जंगल में जा रहा है, ये दुखी क्यों नहीं हो रहा। तो सब लोग आतुर थे देखने के लिए कि क्यों दुखी नहीं हो रहा। और जब वो वहां पर जंगल में पहुंचे तो सब लोग भौचक्के रह गए। क्या देखते हैं वहां पर देखते हैं कि वो जो उजाड़ जंगल था वो पूरा साफ हो गया। वो तो पहचान में ही नहीं आ रहा। वहां पर जो जिस शहर में ये रहते थे सब लोग, वैसा की वैसा एक छोटा सा सुंदर सा शहर स्थापित हो गया और बहुत ही सुंदर शहर लग रहा था। तब सबको समझ में आया कि ये राजा ने जो अपने सुख के दिन थे उसी में रहते हुए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और ऐसा भी नहीं कि उन दिनों में उसने अपने कर्तव्य को किसी को छोड़ा हो, पूरे अपने अभी के कर्तव्य भी और साथ साथ अपने दूसरे कर्तव्य भी निभाए। तो आज उसको कोई भी दुख नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये कि जब वो अच्छा था, जब उसमें पूरे साधन और क्षमता थी, उसने अपने साधन और क्षमता को बहुत अच्छे से यूज कर लिया। तो उसको जब उसका रिटायरमेंट हुआ तो उसको स्वतंत्रता मिली। हम भी यही चाहते हैं कि हम सबका गोल यही है, भले ही हमको मीनिंग इसका पता है या नहीं है, कि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीते हैं, हमें मुक्ति चाहिए। अब हम सबको ये भी नहीं पता कि ये मोक्ष क्या होता है, ये मुक्ति क्या होती है। तो मोक्ष का मतलब होता है ये जीवन मरण के साइकिल से ही हम निकल जाएं, मतलब हम फिर से जन्म न लें, तो वो होता है मोक्ष। तो वो तो हमें कभी ना कभी मिलेगा ही, पर उसके पहले जो है हमें ज्ञान से अध्यात्म के साथ चलना शुरू करना पड़ेगा। और जो मुक्ति होती है, जिसके लिए हम कई बार ये शब्द यूज करते हैं, मुक्ति मतलब जब हम ये जीवन में रह रहे हैं तभी आनंद और शांति के साथ रहें, तो वो हमारी हुई जीवन मुक्ति। तो इस प्रकार जब हम ज्ञान से जीवन मुक्ति के रास्ते में भी चलेंगे तो हम एक ना एक दिन मोक्ष को जरूर प्राप्त करेंगे। तो जैसे संत कबीर दास जी कहते भी हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसको दुख काहे को होए। तो मतलब यही है कि आज जब हम सब अच्छे से हैं, हमारे सब इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हैं और पूरी लाइफ हमारे सामने पड़ी है, तभी हम इस अध्यात्म को लें और अपने मन और बुद्धि को शुद्ध कर लें। तो हम जब अपने मन बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं तो हमारे में एक भाव, दृष्टा भाव जिसको बोलते हैं, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, साक्षी भाव आ जाता है, मतलब विटनेस भाव। हम हर चीज को ऐसे देखते हैं जैसे एक लीला, एक खेल हो रहा है। और जब हमारा मन बुद्धि एकदम शांत हो जाता है, हम एकदम स्वतंत्र और फ्री फील करते हैं, तो हम भी हर कर्म को ऐसे करेंगे जैसे एक खेल हो रहा है, जैसे कृष्ण ने अपने पूरे लाइफ में की, जिसको हम लीला बोलते हैं। तो ये भगवत गीता, ये कोई भी अध्यात्म हमें क्या सिखाता है, हमें ये लीला करने की कला सिखाता है, आर्ट ऑफ लीला, और यही हम सबको सीखना है। अब जो गीता का पहला शब्द है वो है धर्म क्षेत्र और दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है? धर्म क्षेत्र का मतलब है जहां पर, उस क्षेत्र में जहां पर बहुत सारे धर्म के कार्य हुए हैं। और कुरुक्षेत्र का मतलब है जहां पर युद्ध होने जा रहा है। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि कुरुक्षेत्र मतलब ये मेरा आज का शरीर जो इतना दूषित हो गया है, जो इतना स्वार्थ में आ गया है, द्वेष में आ गया है, उसमें इतनी सारी परेशानियां और स्ट्रेस हैं, जो स्वास्थ्य बिल्कुल हमारा ठीक नहीं रहता, तो ये हो गया हमारा कुरुक्षेत्र। तो भगवत गीता में हमने अभी यहाँ से ये समझना है कि ये जो मेरा कुरुक्षेत्र है, इसको मैं धर्म क्षेत्र में कैसे कन्वर्ट करूं। तो ये पूरी यात्रा जो है 18 अध्याय की, ये इसी पर है कि मेरे ये कुरुक्षेत्र को मैं धर्म क्षेत्र में कैसे कन्वर्ट करूं। तो कुरुक्षेत्र में क्या बताते हैं कि 100 कौरव हैं, 100 कौरव को एक नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे में भी बहुत सारे नेगेटिविटीज हैं, बहुत सारे दोष हैं, पर साथ में ये भी बता रहे हो कुरुक्षेत्र में कि पॉजिटिव चीजें भी हैं। 5 पांडव हैं जो कि हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, और हम सब में वो पॉजिटिव क्वालिटीज। अब ये जो नेगेटिव क्वालिटीज हमारे में कैसे डेवलप हो गई, कैसे आ गई? तो कहते हैं कि जब दूषित मन और दूषित बुद्धि मिलते हैं, मतलब अंधा मन और अंधी बुद्धि मिलते हैं, तो हमारे में नेगेटिविटी
डेवलप होगी तो 100 कौरव निकलते हैं, मतलब 100 नेगेटिव वैल्यूज निकलती। अब 100 तो इन्होंने यहाँ बोला है, हमारे इसमें और भी ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, पर ये बता रहे हैं कि बहुत नेगेटिविटी डेवलप होती है क्योंकि हमारा जो मन है और जो बुद्धि है वो भी दूषित है, उसमें सब नेगेटिव क्षमता ही, उसका जो पूरा हमारे ब्रेन का जो नेगेटिव वायरिंग हो गई है, हर चीज में हम नेगेटिव सोचते हैं। पर साथ में जो पॉजिटिविटी है हमारे पास वो भी काम करेगी। तो इसलिए जो ये 100 नेगेटिव कौरव बताए हैं वो पूरे कंप्लीटली 100% नेगेटिव नहीं थे, उनमें भी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज थी। और जो ये पांडव बताए हैं, जो जिनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, उनमें भी थोड़ी नेगेटिव क्वालिटीज थी। तो हर किसी में, हर एक मनुष्य में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं। कोई भी मनुष्य पूरा 100% पॉजिटिव या पूरा 100% नेगेटिव नहीं होता है, सब में मिक्सचर होता है, ग्रेडिंग होती है। हाँ, हो सकता है किसी में पॉजिटिव ज्यादा हो, किसी में नेगेटिव ज्यादा हो। तो ये जो मिक्सचर है पॉजिटिव और नेगेटिव का, फिर भी पांडवों को क्यों अच्छाई के लिए गिनते हैं? उनमें भी नेगेटिव थी, उनको अच्छाई के लिए इसलिए गिनते हैं क्योंकि वो अपने आप को चेंज करने को तैयार थे, उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार करी थी और उन्होंने श्री कृष्ण का साथ लिया था। क्यों साथ लिया था? क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वो उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार जो कौरव थे उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर उन्होंने किसी का साथ नहीं लिया, उन्होंने अपने अहंकार को पकड़ के रखा और अपने अहंकार वश, उनके पास भी गुरु थे, जैसे दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, वो उनसे सलाह ले सकता था पर वो लेता नहीं था और वो किसी की बात मानता नहीं था, अहंकार में अड़ा हुआ था। उसी प्रकार धृतराष्ट्र जी जो थे उनके पास भी गुरु थे, जैसे संजय जैसे विवेकी इंसान थे, पर उन्होंने उनसे भी सलाह नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो अपने अहंकार में अपने व्यक्तिगत फायदे की बात सोच रहे थे और जो दुर्योधन था वो अहंकार में था। इसलिए तो ये जो अहंकार की प्रॉपर्टी है, जो हम अपने स्वार्थ में अपने व्यक्तिगत फायदे की बात करते हैं, तो उनको कभी भी शांति नहीं मिलती और वो विचलित होते हैं और फिर वो विचलितता में जो भी उनके मन में आए वो शब्द बोल देते हैं जो बहुत भारी पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारी भी यदि बुद्धि नहीं काम करे, कई बार होता है कि हमें इतना समझ नहीं आती है, तो हम किसी का साथ ले, किसी से हम सलाह करें जो हमें सही एडवाइस दे सकता है। तो अर्जुन ने पहले अध्याय में सिर्फ यही कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा और उसके कारण बताए कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। और दूसरे अध्याय में अर्जुन अब समझ गया है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती करी और कहा कि आप ही मुझे सही मार्ग बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। तो उसने जो एक शब्द, एक लाइन बोली, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मतलब जो मेरा जो बुद्धि है वो दूषित हो गई है। कार्पण्य का मतलब होता है कंजूसी, तो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बुद्धि को, तो आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर का मतलब होता है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे पूरे जीवन के लिए क्या कल्याणकारी है। तो इस प्रकार जब अर्जुन ने अपने आप को पूरा समर्पित किया, अपने आप के जो भाव थे वो स्वीकार किए कि मेरी क्या गलती हो रही है और समर्पित किया, तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। अभी तक श्री कृष्ण एकदम चुप थे, सिर्फ अर्जुन की बातें सुन रहे थे। तो यहाँ हम समझ में आता है कि श्री कृष्ण में कितना धीरज था। तो जो पहला गुण हम सब समझते हैं कि धीरजता का गुण, हमें पेशेंस होना चाहिए। श्री कृष्ण तो महान ज्ञानी थे, फिर भी चुपचाप अर्जुन की बात, पूरे इतने श्लोक बोले उसने फर्स्ट अध्याय में, वो सब चुपचाप सुनते रहे, कहीं भी बीच में एक भी बार इंटरफेयर नहीं किया। हमारे साथ क्या होता है, हमारे बच्चे थोड़ा सा कुछ बोलना शुरू करते हैं या बड़े कुछ बोलना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा रिएक्शन निकलता है और हम उन्हें बीच में ही रोक देते हैं पूरा बोलने की। हमारे में पेशेंस ही नहीं है पूरा सुनने की। इसी कारण से बहुत सारे हमारे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है वो अंदर ही दबे रह जाते हैं। दूसरा, हम उनको विचार भी नहीं करने देते। वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आंसर नहीं देते, इसलिए नहीं कि हमें कुछ इसलिए कि हमें आता ही नहीं है उसका आंसर। कई चीजें बच्चे पूछते पर हमारे पास क्योंकि उसका पूरा नॉलेज नहीं है, हम भी वही करते आए जो हमें बोलते गए, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, तो हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं कि क्वेश्चन मत करो, चुपचाप जो बोला गया है वो करो। पर अब जमाना बदल गया है, अब सब लॉजिक से चलना चाहते हैं, तो हमने भी अब अपने क्वेश्चंस या आंसर्स तैयार रखने चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब दुख,
और ये दुख में अर्जुन ने जो भी बोला कृष्ण ने सुना और बड़ी धीरजता के साथ सुना। और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य मतलब एक तरीके से ज्ञान को इस तरीके से बताना जो हमें युक्ति पूर्वक लॉजिकली समझ में आ जाए। और कृष्ण ने कहा अर्जुन उठो और युद्ध करो, अपना कर्तव्य कर्म मत भूलो, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्षत्रिय का एक कर्तव्य होता है कि अपने राज्य की रक्षा करना। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तुम अपने कर्तव्य करो। तो यहाँ हमें और बताया जा रहा है दूसरी बात कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों से दूर नहीं जाना है, उससे नहीं भागना है, उससे नहीं छोड़ना है। अब जैसे क्षत्रिय था अर्जुन, तो क्षत्रिय मतलब उस जमाने में 4 वर्ण होते थे, कास्ट होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों की अलग अलग क्वालिटीज होती थी। तो उस क्वालिटी के हिसाब से हम अपना प्रोफेशन चुनते थे। ये जो 4 वर्ण है ये जन्म से नहीं है, ये कर्म से है। तो हमारा टैलेंट ये चारों में से कहाँ आता है, हम वो देखते हैं और फिर उस हिसाब से हम अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। जैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो ज्ञान देने में या इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो सुरक्षा, जो अपने राज्य की सुरक्षा है उस पोस्ट पे जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ क्षत्रिय कौन कहलाएंगे? जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हैं, जो बॉर्डर पे तैनात हैं, सोल्जर, जो सैनिक तैनात हैं, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, और भी जो लोग भी हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, वो हुए क्षत्रिय। वैश्य कौन हुए? जो व्यापार में बहुत माहिर होते हैं, तो वो बिजनेस करते हैं। और शूद्र कौन? जो एंटरटेनमेंट मीडिया में काम करते हैं, जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, जिनके हाथ में सफाई होती है, मैनुअल वर्क होता है, जो देख रेख में, सुपरविजन में जिनका बहुत अच्छा रहता है, तो वो हुए शूद्र। तो इस तरीके से 4 वर्ण थे और उनमें से अर्जुन था वो क्षत्रिय था, क्योंकि अर्जुन एक महान योद्धा था, उसको शस्त्र चलाना बहुत अच्छे से आता था। तो इस प्रकार से अर्जुन क्षत्रिय हुआ और उसको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने के लिए ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। अब जब कृष्ण को ये समझ में आता है कि अर्जुन एक बात ये भी बोल रहा है कि मैं अपने सामने जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको मारूंगा तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है और उनको मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा, तब श्री कृष्ण को समझा कि ये जो अर्जुन है ये थोड़ा सा अभी स्वार्थी हो गया है। अभी अब मेरे को पाप लगेगा मतलब वो सेल्फिश हो गया है। और हमने तो ये युद्ध की तैयारी करी थी धर्म की स्थापना करने, अधर्म को हटाने के लिए, तो ये कहाँ से मेरे को पाप लगेगा, ये बात कहाँ से आ गई? तो श्री कृष्ण जो सबसे महान हमारा ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो अर्जुन को देते हैं कि अर्जुन तू शरीर नहीं, हम सब शरीर नहीं, हम सब आत्मा है और आत्मा तो शाश्वत होती है। और ये जो जन्म और मृत्यु है ये तो शरीर का होता है और जन्म और मृत्यु हमारी उन्नति के लिए होता है। पर जिस प्रकार हम एक वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार मृत्यु होती है और नया जीवन मिलता है। पर क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इतना और हमने अपने ज्ञान को इतना आत्मसात नहीं किया है, इसलिए ये बात हमें समझती जल्दी नहीं है और हम बहुत दुख और शोक में ग्रस्त रहते हैं और हम अपने शरीर से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसको ही अपना मानने लगते हैं। और ये जो आत्मा है ये सर्वज्ञ है, शाश्वत है, ये जो की त्यों रहती है। तो इन्होंने 2 चीज बता दी श्री कृष्ण ने, सत और असत। सत है आत्मा जो कभी चेंज नहीं होती, परमानेंट है, हम सब में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, ऑल परवेडिंग, ओमनी प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, ओमनीपोटेंट, जिसकी मौजूदगी में ही सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम कौन हो, आत्मा, और ये शरीर हमको सिर्फ मिला है कुछ वक्त के लिए अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। तो हमें भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करें, ये कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए। आत्मा की क्वालिटी है शांत और आनंद, पर जब तक हमारा मन बुद्धि शुद्ध नहीं होता हमें आत्मा की बात नहीं समझ में आती। तो दूसरा है हम शरीर। तो शरीर हमें क्यों मिला है? शरीर मिला है सेवा करने के लिए। तो कभी हमें समझ में नहीं आई कि हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए, तो हमें शरीर के धर्म से चलो कि हमें सेवा करनी है। तीसरा जो हमारा प्रोफेशन है, हम जो भी प्रोफेशन में हैं वो कर्म करें। जैसे डॉक्टर है तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करेगा, लॉयर है वो अपने हिसाब से काम करेगा। अब जो सैनिक है यदि वो सामने देखेगा कि ये सामने जो दुश्मन है ये मेरा कोई रिलेटिव है तो मैं इसको मारूं नहीं और वो बॉर्डर छोड़कर आ जाएगा, ऐसे सैनिक को हम क्या कहेंगे?
हम सब जानते हैं उसको हम क्या कहेंगे। तो इस प्रकार कर्तव्य कर्म हमें नहीं छोड़ना है। फिर हमारे रिलेशंस आ जाते हैं। रिलेशंस में हमने अपने कर्तव्य क्या करना चाहिए। जैसे अलग अलग रिलेशन हम दिन भर में निभाते हैं, कभी बेटी का रोल, कभी माँ का रोल, कभी पत्नी का रोल, कभी सास का रोल, तो कभी मित्र का रोल। तो ये सब रोल में मेरी क्या ड्यूटी है, उस हिसाब से हमें अपना स्टेप लेना चाहिए। पर हमको ये जो रोल निभाना नहीं आता, क्या करना चाहिए हमें इसके लिए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भी आपका रोल है उस टाइम, उस प्रेजेंट में रहकर उसको परफेक्ट तरीके से करिए। पर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम एक रोल को दूसरे रोल में मिक्स करते हैं। जैसे एक साधारण सा एग्जांपल ले लीजिए। किसी दिन सुबह के वक्त हम सबके घर में बहुत हलचल रहती है। हमारे हस्बैंड को थोड़ा ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया, तो उसने घर में अपनी वाइफ को डांटा कि अरे तुमने जल्दी टिफिन नहीं तैयार किया, मैं लेट हो रहा हूँ। तो पहले वहीं पे ही थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा, लेट पहुंचा, तो पूरे रास्ते वो जो ड्राइव करके गया, बहुत फास्ट ड्राइविंग करी, जो कि एक टेंशन की बात है, जो हमें नहीं करना चाहिए था। उसने सिग्नल तोड़ा, किसी को थोड़ी टक्कर मार दी, जिसने थोड़ा उसके सामने से जल्दी निकल गया उसको कांच खोल के थोड़ी गाली दी। और जब वो ऑफिस पहुंचा तो लेट हो गया, तो बॉस ने उसको थोड़ा डांटा। कि डांटते भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि भाई आज तुम लेट आ गए, तुम रोज लेट हो जाते हो। तो पहले से ही हम डिस्टर्ब हैं, बॉस ने ऐसा और बोल दिया, हम और डिस्टर्ब हो गए। तो वो पूरे दिन हमने ऑफिस में ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि हमारा मन प्रफुल्लित नहीं था। फिर शाम को जब घर पहुंचते हैं तो हमारा दिमाग तो सही जगह पर है ही नहीं, पूरा परेशान है, स्ट्रेस में है। हमने जाके घर पे दरवाजे पे बेल बजाई, हमारी पत्नी को थोड़ा खोलने में देर हो गई, तो हमने उस पे बरस गए कि अरे समझता नहीं है, दिन भर से हम भूखे प्यासे अभी लौटे हैं, इतनी देर लगाते हो दरवाजा खोलने में। जो पत्नी थी उसका भी दिन भर से काम करके बच्चों के साथ थोड़ी सी टेंशन में, उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। तो अंदर रूम में गई, बच्चा कुछ पढ़ाई कर रहा था, बच्चे ने कुछ माँ से पूछ लिया कि मम्मी जरा ये सेंटेंस ठीक से समझा देना। तो उसको गुस्सा आया, उसने अपने इधर का गुस्सा अपने बच्चे पे निकाल दिया। इतना सा नहीं समझता है, दिन भर से तुमको समझा रही हूँ। और उसको एक पेंसिल थी, उसके सर पे एक पेंसिल मार दी। बच्चे को गुस्सा आ गया कि सिर्फ मैंने पूछा ही तो है इतना सा। उसको गुस्सा आया तो उसके पास एक डॉग बैठा था, उसका पेट, उसने उठा के वो पेंसिल डॉग के ऊपर लगा दी। तो डॉग भी एकदम बिनक गया, वो गया एकदम बाहर हॉल में। पता चला डोरबेल बजी, दरवाजा खुला, तो जो भी गेट पे था डॉग ने उसको काट लिया। तो कैसे हम अपनी नेगेटिविटी पूरे अपने परिवार में डाल देते हैं। इसको हम रोक सकते हैं यदि हम सही समय पे सही ज्ञान लें और उसको धीरे धीरे लाइफ में लगा। तो ये पूरा जो साइकिल था नेगेटिविटी का, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हर रोल एक दूसरे में मिक्स हो गया। अब अध्यात्म हमें ये कहता है कि अपना रोल जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ हमें अच्छे से आना चाहिए। जब हम वाइफ का रोल कर रहे हैं तो वाइफ का रोल करो। जब वो रोल खत्म होता है, हम अपनी मदर इन लॉ या पेरेंट्स के सामने या बच्चों के सामने जाते हैं, तो वो रोल खत्म हुआ हमारा। अब हमारा ये नया रोल शुरू हो रहा है। जिस प्रकार एक्टर लोग करते हैं फिल्मों में, हर पिक्चर में एक नया रोल करते हैं। कभी हमने देखी उन्होंने रोल में मिक्सिंग करी कि उस पिक्चर में मैंने कुली का काम किया था, इस पिक्चर में मैं डॉक्टर का कर रहा हूँ, तो मैं कुली की ड्रेस पहन के करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। तो हम अपने जब रोल को अच्छे से समझ लेंगे, रोल को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना जल्दी जल्दी जब हमको आ जाएगा, तभी हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। और वो पॉसिबल होता है सिर्फ ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से। तो यह सब क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है। और कोई भी स्थिति हमको ऐसा लगता है हमारे हिसाब से हो, हमारे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। और यदि हमारे हिसाब से नहीं चली, जो कि पॉसिबल ही नहीं है सब कुछ हमारे हिसाब से चलना, क्योंकि पूरी प्रकृति 3 गुणों में चल रही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर एक प्राणी जो भी इस सृष्टि में है, वो हर एक अपने अपने गुणों के मिक्सचर में चल रहा है। किसी का सतोगुण ज्यादा, दिन भर में भी चेंज होता है। दिन भर में कभी हम सतोगुण में रहते हैं, दोपहर तक आते आते रजोगुण, रात तक आते आते तमोगुण में आ जाते हैं, या कई लोग तो सुबह ही तमोगुण में रहते हैं, गुस्से में उठते हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है और हर किसी का साइकिल अलग अलग चलता रहता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से तो हर काम होगा ही नहीं, और नहीं होता हमारे हिसाब से काम तो क्या होता है, हमें क्रोध आता है, स्वीकार नहीं होती हमें वो सिचुएशन। और जब क्रोध आता है तो क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है वो शून्य हो जाती है। अब जब बुद्धि शून्य हो जाती है
तो हमारे में ये सबसे बड़ी गिरावट आती है। तो हम मनुष्यता से पशुता की तरफ चले गए। हमारा जो बिहेवियर है मनुष्य का नहीं रह गया, अब एक पशु का बिहेवियर हो गया। फिर हम घर में जो भी बर्ताव करते हैं उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। वही बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी दो तरीके से काम करते हैं। कई तो उसी सिचुएशन को समझ के वैसे ही बन जाते हैं, और कुछ समझ जाते हैं कि ये सिचुएशन मैंने नहीं आने देनी है अपने ऊपर, तो वो चेंज हो जाते हैं। तो इसका भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। एक फादर थे, उनके 2 लड़के थे। जो फादर थे कुछ गलत संगत में पड़ गए, तो उनको कुछ गलत आदतें लग गई, तो वो अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करने लगे। बच्चों ने यही देखा, तो जो पहला बड़ा लड़का था वो तो एक आईएएस ऑफिसर बना, और जो दूसरा लड़का था वो भी, उसको अपने पिताजी जैसी गलत आदतें लग गई और वो भी बहुत दुर्व्यवहार करने लगा अपने परिवार के साथ। तो पहले वाले व्यक्ति से पूछा, आप ऐसे कैसे बने? तो उसने कहा, तो आपको क्या लगता है, मैंने अपने पिताजी जैसा बनना चाहिए था। दूसरे बेटे से पूछा, आप कैसे बन गए ऐसे? तो उसने कहा, फिर कैसे बनता, मेरे पिताजी ऐसे थे। तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस स्थिति को कैसे लें। कोशिश करके यदि ज्ञान हमारे साथ रहेगा तो हम गलत जगह जाएंगे ही नहीं, और गलती से हम गलत चले भी गए और ज्ञान हमारे साथ है तो प्रकृति हमको अपने आप ऑटोमेटिक सही रास्ते पर लाएगी। तो श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस स्थिति में अब हमें क्या करना है। हम सबका यही क्वेश्चन है कि क्रोध तो आएगा ना, हमारे हिसाब से काम नहीं होगा, तो क्रोध आ रहा है तो हम क्या करें। तो इसके लिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमारा जो अधिकार है सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब फल तो बहुत सारी दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है कि दूसरे लोगों का भी क्या मूड है, क्या नेचर है, दूसरे लोगों का क्या टेस्ट है, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, और बहुत सारी दूसरी चीजों पे, हमारे पास्ट के जो फल हैं, जो पास्ट हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से। इसलिए कर्म करने पर जो अपना अधिकार है उसको पूरा पूरा यूज करो, उस पर पूरा फोकस करो, पूरा 100% कर्म करने पर लगाओ। और जो कर्म करने के लिए जो प्रोफेशन हमें बोला गया है वो तो बोला गया है कि स्वधर्म के हिसाब से हम चूज करेंगे। स्वधर्म मतलब जो मेरा टैलेंट है, जो भी मेरी प्रतिभा है, हम उसको रिफाइन करके उसके ऊपर यदि काम करें और उसके हिसाब से चलें तो हमें ऐसे ही आनंद की बहुत प्राप्ति होगी। पर फिर भी जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हमारे सामने आते, पूरा 100% फोकस करके हम कर्मों पर ध्यान दें। अब कृष्ण आगे बोलते हैं, हर कर्म का फल होता है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल नहीं है। तो फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, पर तू चिंता मत कर उसकी, क्योंकि ये जो फल है बहुत सारी दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है, तो तेरी चिंता करने से फायदा नहीं है इसमें। तुम्हारे हाथ में अभी एक ही बात है कि प्रेजेंट में रह के, वर्तमान में रह के पूरा 100% अपने कर्मों पर फोकस करो। यदि हम अपने कर्मों को अच्छे भाव से करेंगे, अच्छे उद्देश्य से करेंगे, 100% अटेंशन देके करेंगे, तो उस कर्म में कभी भी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। वो कर्म हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही कहलाएगा। पर हम लोग तो उसमें 100% रहते ही नहीं है। हम कोई भी कर्म 100% नहीं करते, पर हम चाहते रिजल्ट हमें 100% मिले। पर जब कर्म ही हमारा अच्छे से नहीं होगा तो उसका रिजल्ट हम कैसे सोच सकते हैं 100% हो। अब यहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं प्रेजेंट में रह के अपने कर्मों पे ध्यान दो। पर हमारा तो बार बार ध्यान पास्ट में और फ्यूचर में जाता है, तो क्या करें, बार बार पास्ट से और फ्यूचर से अपने मन को कैसे लाके प्रेजेंट में रखें। तो इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी, अभ्यास लगेगा। तो बहुत सारी तरीके हैं इस अभ्यास को करने की। बहुत सिंपल तरीका तो एक प्राणायाम का है ही। दूसरा है कि इस ज्ञान से मेरी बुद्धि को इतना हमें कुशाग्र करना है कि वो ट्रेन हो जाए कि प्रेजेंट में रहने की। अब जो पास्ट हो गया है, जो बीत गया है, उसको कहा जाता है कि वो तो एक डस्टबिन, कचरे के माफिक है, और कचरे में से या डस्टबिन से तो हम कोई भी चीज उठा के यूज करेंगे तो कैसा हम सोच सकते हैं कैसा फील होगा। तो जो पास्ट है, जो बीत गया, भूतकाल है, उसको याद करके या उसी के ऊपर दिन भर सोचने से कोई फायदा नहीं है। पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो एक तरीके से एनर्जी वेस्ट है हमारी। और जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसका हमें पता नहीं, पर हाँ उसकी हम थोड़ी बहुत तैयारी जरूर कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में अभी जो है वो सिर्फ प्रेजेंट है, वर्तमान है। तो पास्ट जो है उसको टिश्यू पेपर की तरह कहा गया है, जो प्रेजेंट है उसको न्यूज़पेपर की तरह कहा गया है, और जो फ्यूचर है उसको एक क्वेश्चन पेपर की तरह कहा गया है।
तो जो न्यूज़पेपर है, हम कैसे आज का न्यूज़पेपर आज ही पढ़ते हैं, दूसरे दिन भी नहीं पढ़ते हैं। तो उस प्रकार हमें प्रेजेंट में रह के जीना है। और कहा जाता है प्रेजेंट का या वर्तमान का हर क्षण आनंद से परिपूर्ण है, और इसी को जागरूकता कहते हैं। तो प्रेजेंट में रह के पेशेंस के साथ, मतलब धीरज के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने कर्म करते हमें जाना है। परसिवरेंस जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूस, नित्य निरंतर सततम हमको ये प्रैक्टिस करनी है। तो अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण, जो आज हम यहाँ हैं अर्जुन, तुम और मैं, हम सब अपने अपने कर्मों के कारण हैं। हम सब का जो पास्ट कर्म किए हुए हैं उसके फल के हिसाब से हमें आज ये परिस्थिति मिली है। और यदि हमें ये इतना भी समझ में आ गया कि आज हम जो कुछ हैं हम अपने ही कर्मों के कारण हैं, तो हम किसी को भी अपनी सिचुएशन का ब्लेम नहीं करेंगे। यूजुअली हमारे में आदत होती है कि आज जो मेरी परिस्थिति है इसका कारण वो है, फलाना XYZ। तो हमें ये सिद्धांत यदि समझ में आ गया कर्मों का, तो आज से हम ब्लेम करना लोगों को बंद करेंगे। हमारी जिम्मेदारी हम अपनी खुद लेंगे कि आज जो भी मेरी परिस्थिति है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अब जो आज हमारी आज जो भी हमें परिस्थितियां मिल रही हैं या आज जो भी लाइफ मुझे मिल रही है उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो जो भी मेरे फल मैच्योर हुए हैं, पके हैं, आज जो तैयार है फल के लिए, वो आज मेरे सामने है और मेरी लाइफ आज वो है, तो वो हुई प्रारब्ध। अब ये जो प्रारब्ध मुझे मिली है मेरे पास्ट से, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती, पर मैं चेंज कर सकती हूँ प्रेजेंट को। तो आज जो हम निर्णय लेंगे, जो भी मेरी सिचुएशन परिस्थितियां आएंगी, उसका जो हम सामना करेंगे, किस भाव से हम सामना करेंगे, वो डिसाइड करेगा मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य। तो आज जो मेरे हाथ में है उसको बोलते हैं पुरुषार्थ, जो हम प्यार से, स्वीकार भाव से, प्रेम से अपनी हर परिस्थिति का सामना करेंगे। तो अर्जुन को कहते हैं कृष्ण कि अर्जुन, जो ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कई लोग अपने पास्ट को ढूंढने जाते हैं कि आज जो भी मेरी स्थिति है, जो पास्ट कौन से कर्म से है, तो बोलती कर्मों की गति गहन है, इसलिए अर्जुन पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट में रहो और आज अपनी परिस्थितियों का सामना करो ज्ञान के साथ। तो तू मन शांत कर अर्जुन और अपने कर्तव्य कर्म कर। अब यहाँ 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने के हैं। कर्तव्य कर्म करने को तो कह रहे हैं, पर अंदर से बोल रहे हैं मन को अपने शांत रख। तो इसी प्रकार हमको भी कई बार सख्ती बतानी पड़ती है, खासकर अपने बच्चे जब छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तो उनके सामने हमें सख्ती बतानी पड़ती है। क्यों बतानी पड़ती है? उद्देश्य हमारा बहुत अच्छा है, उनकी भलाई के लिए। तो कोई भी काम जिसका उद्देश्य हमारा अच्छा है, भलाई के लिए है, तो वो अच्छा ही कर्म कहलाएगा। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हम एक्शन कभी हमें लेने पड़ते हैं सख्त लो, पर मन में जो उद्देश्य है, भाव है, वो उद्देश्य और भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। तो कर्मों में भाव कैसे हैं, हमारा उद्देश्य कैसा है, वही डिसाइड करता है कि मेरा कर्म कैसा है, श्रेष्ठ है या नहीं है। अब कई लोगों को हम ऐसे काम करते हुए देखते हैं कि वो दान दे रहे हैं, तो हमें लगता है वाह कितना बड़ा महात्मा है, दान दे रहा है। कोई भोजन बना रहा है तो हमको लगता है ठीक है, भोजन बनाना तो बहुत साधारण काम है, सभी कोई भी बना लेता है। और तीसरा हम देखते हैं कसाई को, तो हमें लगता है कितने बुरे विचार आते हैं कि कितना ये खराब काम कर रहा है। पर सबके मन के उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि उनका कर्म कैसा है। जैसे जो दान दे रहा है, यदि उसके मन में ये भाव है कि मेरे को कितना जबरदस्ती मेरे ट्रेजरर ने, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने जबरदस्ती मेरे को ये काम करने लगा दिया, मेरा कितना नुकसान हो रहा है, तो वो दान कैसा होगा? वो एक तामसिक दान हो जाएगा। और जो भोजन बना रहा है वो पूरे भजन कीर्तन से बना रहा है और ये सोच के बना रहा है कि ये भोजन जो मेरा बन रहा है ये सबके लिए स्वास्थ्य वर्धक होगा और इसको खाकर मेरे बच्चे बहुत हेल्दी बनेंगे, तो उसका बहुत अच्छा उद्देश्य है। फिर तीसरा है जो कसाई है, वो काट रहा है जिसको भी, तो हमें लगता है कि ये कितना बुरा काम कर रहा है, पर उस कसाई के मन में एक भाव है कि जिस प्राणी को मैं काट रहा हूँ उसको मैं इस तरीके से काटूं कि इसको कम से कम दर्द महसूस हो। तो उस कसाई का भाव कितना अच्छा है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जो कसाई भी होते हैं वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए, उन्होंने आत्मसात कर लिया। तो हमारे भाव कैसे हैं, हमारा उद्देश्य कैसा है, ये हमें चेक करना है, हमें खुद का चेक करना है, हमें दूसरों को नहीं देखना। तो कैसे करेंगे अपने भावों को शुद्ध? अब हमारा जो जीवन में हमें ये जो जीवन मिला है, हमारा जीवन में एक मिशन है, हम सब आए यहाँ पर इसलिए हैं, हमें ये नया जीवन मिला इसलिए है
कि हम अपने मन बुद्धि को शुद्ध कर लें और अपनी जो वासना है इसको खत्म करें, ताकि हमें वो मोक्ष मिल जाए, हम जन्म मरण के चक्कर से मिल जाए, जो कि होगा एक ना एक दिन। पर उसके लिए सबकी अपनी अपनी साधना है, सबका अपना अपना टाइम है। पर उसके पहले जो है हम ये अपना अपना जो जीवन जो अभी मिला है उसको आनंद और शांति से जीते जी काट लें, तो वो होगा हमारी जीवन मुक्ति। तो हमारी यात्रा शुरू होगी जब हम अपने जो कर्म है वो निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहित, आसक्ति रहित। अब ये शब्द सुनने में हमें थोड़ा भारी लगता है। निस्वार्थ मतलब अभी तक तो हम स्वार्थ से काम कर रहे थे, मतलब सब मैं मेरे लिए। हम जो भी परमार्थ या सेवा के लिए भी कर रहे थे उसमें भी हमारा बहुत भाव होता है कि मेरा नाम मेरा कैसे हो जाए। तो हमें बस थोड़ा सा स्वार्थ से थोड़ा सा शिफ्ट करना है निस्वार्थ भाव में, थोड़ा सा अहंकार रहित होना है। अभी हम जो भी काम करते हैं हमें लगता है हमने किया, मैंने किया, मेरे इंटेलिजेंस से हुआ। तो हमें समझ में आता है कि कोई भी काम हम अकेले कर ही नहीं सकते। एक कप चाय बनाने के लिए हमें इतनी सारी चीजें, जो भी 5 चीजें लगती हैं, वो सब कहाँ से आई है? किसी ने अपने शक्कर बनी है, कहीं से शॉप में गई है, शॉप से वो मेरे घर में आई है, फिर चाय पत्ती वो कहाँ कहाँ बनी है, किस किसने उसको उगाई है, फिर वो मेरे तरफ आई। जैसे पानी है, दूध मुझे किसने दिया, मैंने तो कोई चीज प्रोड्यूस करी ही नहीं है, सब मैंने खरीद के लाई। तो पूरी चेन में जितने भी लोग हैं, एक कप चाय के लिए पानी कहाँ से आया? प्रकृति ने मुझे दिया है। मेरा सिर्फ काम इतना था कि सब चीजों को मिला के मैंने उसको गैस पे रख दिया। पर गैस भी कहाँ से आई मेरे पास? माचिस कहाँ से आई? तो इस प्रकार जो मैंने एक कप चाय बनाई है उसके पीछे 4 से 5 हजार लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचने में सहायता करी है। तो जो फल मिलता है वो भी 4-5 हजार लोगों को मिलता है। पर मुझे लगता है सब मुझे ही मिल जाए, सब मुझे ही मिलना चाहिए, सारी तारीफ मेरी ही होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज हम ये गांठ बांध के रख ले, कोई भी कर्म, अब जैसे अभी हम सेशन ले रहे हैं, आप सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, ये टेक्नोलॉजी भी पूरी इंपॉर्टेंट है जो हम सबको जोड़े रखे है। तो ये हम सब देखें कि कितनी चीजें लगी हैं एक प्रोसेस में, तो लाखों चीजें होंगी जो हमें सपोर्ट कर रही है अब ये कार्य करने में। तो इस प्रकार हमें अहंकार की हमारी कहाँ बात आती है? यहाँ पर हम अहंकार कर ही नहीं सकते। जब हमें ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमें अहंकार आएगा ही नहीं। हमको शर्म आएगी अहंकार करने में कि मैं किस मुंह से बोलूं कि ये मैंने किया है, जब पूरी प्रकृति मेरे साथ थी। तो इस प्रकार बोलते हैं हमें अहंकार रहित होना है और आसक्ति रहित। आसक्ति मतलब पोजेशन, हम अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें श्रीमद् भगवद गीता या कोई भी आध्यात्मिक साधना में यही बताते हैं कि हम पोजेशन किसका कर रहे हैं। हम तो हैं आत्मा, परमानेंट सत्य, जो कभी मरता नहीं, शाश्वत है, कभी चेंज नहीं होता। और हम उस चीज को इकट्ठा करने जा रहे हैं जो टेम्पररी है, जो चेंज हो जाएगी, जिसकी एक लाइफ है। तो ये जो आसक्ति है ये हमारा गुण ही नहीं है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो 5 रूल ही हमारे लिए बने थे कि जाओ इस सृष्टि में एंजॉय करो। दूसरा कि कभी भी शिकायत मत करो, जो करना है एंजॉय करो। तीसरा, कुछ आसक्ति मत रखो, हर चीज को एंजॉय करो जो मिली है जगत में, पर उसको पोजेस मत करो, अटैच मत करो, क्योंकि वो चेंजेबल है। वो चेंज होगी तो तुम्हें दुख देगी और फिर वो दुख तुमसे सहन नहीं होगा। और जब तुम्हारा बुलावा आए तब वापस आओ। और दूसरा कि अपने ऋण को चुका कर आओ। तो ऋण कौन से हुए हमारे ऊपर? आज तक जो बचपन से आज तक जो हमने पूरी प्रकृति से लिया है, तो जो चीजें वस्तुएं हमने ली है वो तो हमें पता है, पर जो बाकी चीजें हमें फ्री में मिली हैं उसका तो हमें गिनती ही नहीं है। अब ये प्रकृति में सब आ जाते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारी सहेलियां, हमारे गुरु, टीचर्स, सब आ जाते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो अभी हमारा पे बैक का मोड में हमें आना है। इसीलिए कहते हैं स्वार्थ से जब तक निस्वार्थ सेवा में नहीं आओगे, आपको वो आनंद और परिपूर्णता की फीलिंग नहीं आएगी। और जिसके लिए हम दर दर भटक रहे हैं कि मुझे कंटेंटेड फील नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा, इतना सब अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, पर मुझे कहीं ना कहीं मायूसी है, क्योंकि जो मेरा स्वरूप है वो निस्वार्थ भाव वाला है, परमार्थ वाला है, और हम स्वार्थ में चल रहे हैं, तो हमें कभी भी कंटेंटेड फील नहीं होगा। तो इसी प्रकार एक सुंदर सी छोटी सी स्टोरी है कि कैसे हम स्वार्थ भाव में चलते हैं। एक आर्किटेक्ट था, उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। तो वो जो आर्किटेक्ट था उसको एक पार्टी दी जाने वाली थी, तो उसने अपना नोटिस डाला कि उसका जो टाइम था रिटायरमेंट का 3 महीने बाकी थे।
तो जो आर्किटेक्ट था, उसके जो ऑफिस के बॉस थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि जब तुम यहाँ से छोड़कर जा रहे हो तो हमारे लिए एक अच्छा सा फ्लैट डिजाइन कर दो। वो आर्किटेक्ट ने बहुत खुशी से वो प्रपोजल उनका स्वीकार किया और 3 महीने में उसने वो पूरा फ्लैट डिजाइन किया। अब वो दिन आया जिस दिन उसका लास्ट डे था, फेयरवेल पार्टी थी, तो पूरी पार्टी हुई, बहुत अच्छा माहौल था। और जब आखिरी वक्त आया, उस आर्किटेक्ट जब वो घर जा रहा था अपने, तब ये बॉस ने उस फ्लैट की चाबी इस आर्किटेक्ट को दी और बोला कि ये फ्लैट हमने तुम्हारे लिए डिजाइन कराया है। तब उस आर्किटेक्ट को इतना बुरा लगा। किस बात का बुरा लगा? कि ये जो मैंने इतनी जो डिजाइनिंग करी इस फ्लैट में, बिल्कुल भी मन से नहीं करी और ऐसा सोचा कि कैसे तो भी कर दो ये, और बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। यदि मुझे पता होता कि ये मुझे मिलने वाला है तो मैं इसको बेस्ट से बेस्ट बनाता। तो ऐसे हमारे स्वार्थ भाव होते हैं। तो हर कर्म को हम ऐसा करें कि ये मेरा ही कर्म है, मैं मेरी प्रकृति के लिए ही मैं कर रही हूँ। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? तो ये पॉसिबल तो ज्ञान के समझ से ही होगा। जब ज्ञान से हम हर कर्म का सिद्धांत समझेंगे और कर्म योगी बनेंगे। तो यहाँ बताते हैं श्री कृष्ण की हर कर्म को यज्ञ की तरह करो। यज्ञ की तरह करो मतलब, यज्ञ मतलब हम सबके मन में यज्ञ सुन के एक पिक्चर आ जाता है कि एक हवन कुंड है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो ये जो हवन कुंड है, ये मेरी जहाँ हम कर्म कर रहे हैं वो फील्ड है, वो क्षेत्र है। और जो आहुति हम डाल रहे हैं वो हमारी मेहनत है जो हम कर रहे हैं। और जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो उसका रिजल्ट है। तो इस प्रकार हम हर कर्म को यज्ञ की तरह करेंगे तो उसका रिजल्ट भी, उसका प्रसाद भी बहुत हमें अच्छा मिलेगा। अब जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे भाव कितने शुद्ध होते हैं। हमारे मन में ऑटोमेटिक एक बड़ी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति सब उमड़ आता है और हमें सबकी भलाई का ध्यान आता है। तो इस प्रकार जो भी हम कर्म करें, जब यज्ञ के भाव से करेंगे तो हमारे में वो भक्ति, प्रेम, श्रद्धा सब डेवलप हो जाएगी। और यज्ञ में हम सब शुद्ध चीजें यूज करते हैं। कोई भी अपने घर में की बासी चीज निकाल के यज्ञ में यूज नहीं करता। तो जब हम कर्म करेंगे सब शुद्ध भाव से, शुद्ध चीजें, हर चीज अच्छी से अच्छी देखकर, और कितनी मेहनत हम कर सकते हैं उसमें उतनी करते हैं। तो जब हम कर्म अपने यज्ञ के भाव से करेंगे तो हम स्वार्थ से निस्वार्थ में आएंगे और निस्वार्थ से एक दिन परमात्मा में जाएंगे। तो यहाँ तक जाने के लिए ज्ञान योग तो लगता ही है, पर यज्ञ जो हम कर्म करते हैं उसके लिए कर्म योग का भी साथ लगता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग के साथ और भक्ति योग, ये तीनों योग मिलकर जो हमारे यज्ञ हैं, कर्म को जो हम यज्ञ की तरह कर रहे हैं उसको परमार्थिक दृष्टि से बना देते हैं। और जो उस कर्म करने से जो हमें, जो यज्ञ जैसा कर्म करते हैं उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट भी मैजिकल होगा। जैसे हमें यज्ञ का प्रसाद मिलता है, जब हमारे घर यज्ञ समाप्त होता है तो हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, क्योंकि यज्ञ था। भगवान का हर कार्य तो कितना अच्छा होता है। तो उसी प्रकार जब हम कर्म यज्ञ की तरह करेंगे तो हमारे हर कर्म में हमें आनंद प्राप्त होगा, करते टाइम ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जो प्रसाद हम यज्ञ में देते हैं, सबको बांटते हैं, तो यज्ञ मतलब ये प्रसाद बांटना मतलब जो भी हमने अपने कर्मों से हमें प्रॉफिट मिला है या ख्याति मिली है उसको हम सब में बांटेंगे कि ये सबके कारण यज्ञ पूरा हुआ। तो कई लोग यज्ञ की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन बोलते हैं कि जो सब मिलके कार्य करते हैं उसे यज्ञ कहा जाता है। तो हर कर्म जो हम कर रहे हैं वो सब मिलकर ही कर रहे हैं और वह यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे में प्रेम भाव होगा, हमें परमात्मा के प्रति धन्यवाद करने को मन होगा। और ज्ञान योग से हमने सत्य तो समझ ही लिया है कि ये सत्य क्या है। सत्य वो परमानेंट आत्मा है जो परमात्मा का अंश मेरे पास है। तो अपने को जानने की हमें जिज्ञासा होगी। और जब हम सब एक ही आत्मा का फैलाव है तो हमें लगेगा कि हमारे में कितना आत्मबल है, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। और हम जो एक भोगी से थोड़ा योगी, भोगी मतलब जो बिल्कुल स्वार्थ भाव में है, भोगी से हम अब योगी में आ गए, योगी बन गए, जिसका स्वार्थ से निस्वार्थ भाव हो गया, जो सबकी भलाई के लिए थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया, जिसकी थोड़ी वासनाएं, इच्छाएं अभी कम हो गई। और इस प्रकार ज्ञान, कर्म, भक्ति योग के साथ हम चलते रहेंगे। कैसे चलते रहेंगे? सुनने में बहुत भारी लगता है, पर ऐसा कहते हैं आदि शंकराचार्य जी कि थोड़ा थोड़ा बस बेबी स्टेप्स लो। जैसे हमारे घर के दरवाजे जब थोड़ी बारिश होती है तो सबने देखा है थोड़ी आवाज करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें 2-4 बूंद तेल का डाल देते हैं और स्मूथ हो जाते हैं।
तो उसी प्रकार ये ज्ञान का हमें थोड़ी थोड़ी 2-4 बूंद रोज चाहिए, और वो हम 2-4 बूंद की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये एक दिन हमारी आदत बन जाएगा। तो धीरे धीरे हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण मतलब सुनना, फिर मनन चिंतन करेंगे, मतलब अपने अंदर उसको विचार करेंगे कि ये मैं कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, और उसका अभ्यास करेंगे, निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे कंटिन्यूस, तो हमें एक दिन ये सक्सेस जरूर मिलेगा। अब सब बोलते हैं बहुत कठिन है, ये कैसे करें, बहुत मुश्किल है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। पैसा कमाना भी तो कितना मुश्किल है, युद्ध करना भी तो कितना मुश्किल है, पर हम सब कर रहे हैं, हम सब कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमें उस पैसे की वैल्यू है, इसलिए हम कमा रहे हैं। तो ये जो हमें अपना जीवन मिला है, इसकी वैल्यू हम क्यों नहीं कर रहे? इतना अमूल्य जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, और साथ में हमें ज्ञान भी मिल रहा है। तो इस जीवन की हम वैल्यू करें, इस ज्ञान का आत्मसात करें, और नित्य निरंतर सततम, ये शब्द बार बार आता है, इससे हमें करने से हम अवश्य स्वार्थ से निस्वार्थ और निस्वार्थ से परमार्थ के भाव में आएंगे। हमें वो ऋण चुकाने की, हमें देने की हमारी भाव होंगे, और हम उस ऋण को चुका पाएंगे, और आनंद, शांति और परिपूर्णता की हमें प्राप्ति होगी, और फिर यह हमारी आदत बन जाएगी। पर हमें शुरू तो करना है ना, शुरू ही नहीं कर रहे हम तो आदत कैसे बनेगी? तो हम जल्द से जल्द इसको शुरू करें। कई लोग पूछते हैं इसको कब करना शुरू करें, तो इसका आंसर एक है, शुभस्य शीघ्रम। जैसे ही हमें ये ज्ञान समझ में आ गया कि ये हमारे बहुत फायदे के लिए है, तो उसी टाइम इमीडिएटली हम उसको करना शुरू कर देना चाहिए। अब दिन भर भले ही हमें ना समझ में आए, पर दिन में कम से कम 10 मिनट बैठकर इसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करें, और उस दिन का अपना एक दिन का एक कार्यक्रम बना लें कि मुझे क्रोध ज्यादा आता है या जो भी कुछ ज्यादा होता है, उस एक क्वालिटी पे मैं काम करूंगी, और पूरा एक दिन में खत्म नहीं करना है। यदि दिन में 10 बार मुझे क्रोध आता है, तो मेरा इतना ही रहेगा कि मैं 10 से अब 8 बार ही करूंगी, 2 बार मैं चुप रहने की कोशिश करूंगी, और उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो अवश्य हमको कामयाबी हासिल होगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि कैसे अहंकार हो जाता है, कैसे आसक्ति हो जाती है, हर चीज मुझे लगता है मेरी है, स्वार्थ भाव आता है कि सब फायदा मुझे ही हो जाए, सब फायदा मुझे, और मुझे ईर्ष्या और द्वेष आने लगता है। तो एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत बताते हैं जिससे हमें काफी चीजें समझ में आएंगी। एक शहर था, उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर था। मंदिर में श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सी मूर्ति थी, और उस मूर्ति के ऊपर एक बहुत सुंदर सा बल्ब लगा हुआ था। वो बल्ब जो था, उसकी रोशनी इतनी सुंदर थी कि दूर दूर तक लोगों को वो रोशनी दिखाई देती थी। अब ये बल्ब का नाम था सुनहरी। और उस मंदिर में दूसरे भी बहुत बल्ब लगे हुए थे जिनका प्रकाश इतना तेज नहीं था, और एक और बल्ब था जिसका नाम था धुंधली। और जो धुंधली थी वो बहुत ही, उसका लाइट रोशनी थी, कम रोशनी थी, तो उसको उस मंदिर के टॉयलेट में लगा दिया गया था। तो ये जो सुनहरी थी, क्योंकि इसका प्रकाश तो बहुत सुंदर था और हर कोई दूर दूर से उसका प्रकाश देखने आते थे, तो उसको बहुत अहंकार था। तो वो सब जो दूसरे बल्ब थे उनके साथ वो बहुत अहंकार में बात करती थी कि ये सब मंदिर में जितने भी लोग आते हैं ना, ये मेरे कारण आते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी इतनी सुंदर है, और तुम लोग तो क्या, देखो तुम्हें तो कहाँ लगाया है, तुम्हें तो टॉयलेट में लगा दिया, तुम्हारी तो कोई लाइट ही नहीं है, कोई रोशनी ही नहीं है तुम्हारी, और सब आजू बाजू वाले बल्ब की वो मजाक उड़ाती रहती थी, निरादर करती रहती थी। तो ये जो धुंधली बल्ब थी, ये ना उस सुनहरी को बहुत समझाती थी कि सुनहरी, इतना घमंड करना, इतना अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। हमें जहाँ रखा है वहां हमने अपना बेस्ट ड्यूटी करनी चाहिए। हमारे हाथ में ये नहीं है कि वो पुजारी हमें कहाँ लगा रहा है, वो पुजारी के हाथ में है, और जो जिस लायकी का होगा उसको वहां लगा दिया जाएगा। तो तू अहंकार मत कर। और सुनहरी कहाँ सुनने वाली, जैसे हमको भी अहंकार होता है, हम किसी की बात नहीं सुनते। तो उस प्रकार से वो सुनहरी का अहंकार बढ़ता गया, सबका निरादर करती रही, और वो अपना अकेली रहती थी, किसी के साथ दोस्ती नहीं रखती थी, क्योंकि उसको लगता था कोई भी मेरी लायकी का नहीं है, मैं सबसे रॉयल, सबसे ग्रेट। अब एक दिन की बात है, पुजारी का बेटा जापान से आता है वापस और बोलता है, पिताजी ये लाइट जो है सुनहरी, ये बहुत सालों से लगी हुई है, अपन एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते, मैं नई लाइट लेकर आया हूँ। और वो सुनहरी को वहां से निकाल दिया जाता है और एक नई लाइट लगा दी जाती है।
और सबने उस पुजारी के बेटे ने सोचा ये जो सुनहरी है इसका प्रकाश तो बहुत तेज है, तो इसको अपन कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। तो पुजारी ने बोला कि इसको टॉयलेट में लगा देते हैं, क्योंकि आजकल बुजुर्ग लोग बहुत आते हैं, तो टॉयलेट में भी अच्छी रोशनी होनी चाहिए, और सुनहरी को टॉयलेट में लगा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि वो सुनहरी के ऊपर क्या बीती होगी, जिसको इतना अहंकार था कि मैं भगवान की मूर्ति के ऊपर लगी हूँ और देखो मेरी कितनी रोशनी है। तो वो जो सुनहरी थी एकदम डिप्रेस हो गई, और जो धुंधली थी उसको टॉयलेट से लगा के ऐसे ही कहीं पार्किंग में कहीं छोटी सी जगह पर लगा दिया गया। अब जो सुनहरी थी उसको इतना डिप्रेशन आ गया कि वो तो बिल्कुल ही बोलचाल बंद हो गया उसका, और बिल्कुल मायूस हो गई। तब धुंधली ने उसको फिर से सपोर्ट किया और ज्ञान दिया, बोला कि देखो तुम मायूस मत हो, तुम्हारा काम है जहां तुम्हें रखा है वहां अपनी बेस्ट ड्यूटी करो, और तुम्हारा काम कितना अच्छा है, तुम टॉयलेट में लगी हो, वहां इतने बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको तुम्हारी रोशनी की बहुत जरूरत है, तो तुम एक बहुत बड़ी सेवा कर रही हो। ये फर्क ये नहीं काम आता कि तुम किस जगह पे रखे हो, पर तुम किस तरीके से काम कर रहे हो, तुम्हारे भाव कैसे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कुछ दिन चलता रहा। पहले तो वो सुनहरी को बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगा, जैसे हम सब भी डिप्रेशन में कभी आ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ओवरनाइट तो हम चेंज नहीं होते। तो वो साल भर काम करती रही, धुंधली उसके पीछे लगी रही। फिर धुंधली उसको बताने लगी, देखो हम सब जो है ना एक ही करंट के हिस्से हैं, हम सब का जो करंट है वो पावर हाउस से आता है, हम सब ये वायर से कनेक्टेड हैं, हम सब में एक ही बिजली फ्लो होती है, बस हमारी जगह अलग अलग है, और जगह हमारी लायकी के हिसाब से है, और लायकी हमारी कौन चूज करता है, वो जो पुजारी है जिसका ये मंदिर है, उसको पता है कौन सी चीज कहाँ ज्यादा यूज आएगी, तो उसने तुम्हें बेस्ट प्लेस दी है। तो रजा में राजी, जहां तुम्हें रखा है बेस्ट परफॉर्म दो, बेस्ट शॉट दो अपना, ताकि जो ऑडियंस देखने वाले हैं बेस्ट ताली बजाएं। यही तो एक एक्टर चाहता है। तो अपना एक्शन सही करो, अच्छे भाव से करो। अब साल बीत गया, सुनहरी को ज्ञान हो गया और वो बहुत प्रफुल्लित रहने लगी, टॉयलेट में अपना पूरा अच्छे से ड्यूटी करती थी, और उसने सबका आदर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ये समझ गया कि हम सब एक ही उसके बने हैं और ये तारों से हम जुड़े हैं, हम सब में एक ही करंट फ्लो होता है, बस हमारे साइज, शेप, कलर ये सब अलग अलग है, पर हैं तो सब हम एक ही। ये जब उसको अच्छे से समझ में आ गया, सबके साथ दोस्ती है, अब वो सबको एक जैसा रिस्पेक्ट देती है। 2 साल बाद पुजारी का बेटा वापस आता है और बोलता है, पिताजी ये जो जापान की लाइट थी इतना मजा नहीं आ रहा है इसमें, एक काम करते हैं हम फिर से सुनहरी को भगवान के ऊपर लगा देते हैं, और सुनहरी को वहां से निकाल के फिर से उसको जो भगवान की मूर्ति थी उसके ऊपर लगा दिया गया। चेंज क्या देखा गया, जब सुनहरी को उसकी पोजीशन चेंज हुई तो अभी उसमें कोई अहंकार नहीं आया, वो शांति से स्वीकार की उसने अपनी जगह, और सबको धन्यवाद दिया उसने कि सबके कारण मेरी आज ये स्थिति हुई है, तो तुम सब इसके जिम्मेदार हो, जो भी मैं कर रही हूँ इनमें इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार हमको इस दृष्टांत से ये समझ में आता है कि अहंकार हमारा नाश करता है, अहंकार नाश करता है, क्रोध से हमारी गिरावट हो जाती है, हमारे में पशुता आ जाती है, हमारा मनुष्य बिहेवियर चेंज होके पशुता में आ जाता है। तो अहंकार नहीं करना है, जहां हमें रखा है हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, हमें उसके लायक बनना है। यदि हमें कोई चीज चाहिए तो हम थोड़ा स्वार्थ से निस्वार्थ बने, और निस्वार्थ जब बनेंगे जो हम जिसके लायक होंगे वो चीज हमें ऑटोमेटिक मिलेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि ये कर्मों के सिद्धांत, ये सृष्टि के सिद्धांत इतने परफेक्ट बने हैं कि भूल से भी कहीं भूल नहीं हो सकती। तो ये अध्याय में हमने ये समझा कि शिकायत नहीं करनी है हमें, किस जगह पर हमें रखा है, जहां रखा है बेस्ट काम करना है, अहंकार नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है। समझ लो कोई भी चीज हम अकेले नहीं कर सकते, हम एक सांस अकेले नहीं ले सकते, सांस लेने के लिए हमें सबकी जरूरत है, ये प्रकृति की जरूरत है, तब तो हम सांस अंदर ले सकते हैं। तो हम कैसे हम अपने आप पर अहंकार कर सकते हैं कि मैंने किया। तो इस प्रकार ये ईश्वर की सृष्टि में ये सब जो चीजें चल रही हैं ऑटोमेटिक चल रही हैं, हम सब एक दूसरे के गुणों में गुण को चला रहे हैं, प्रकृति को चला रही है, पर यहाँ भी हमको इतना घमंड आ जाता, हमें लगता है ये ईश्वर को तो कुछ समझता नहीं, कैसे ये सृष्टि बना दी है, किसी को जो लायक नहीं है उसको बहुत सारा दे दिया, जो लायक है उसको कुछ नहीं दिया। तो समझ में नहीं आता ये परमात्मा ने कैसी सृष्टि रची है। तो एक बार एक व्यक्ति एक बाग में घूम रहा था, तो जब वो बाग में घूम रहा था
तो उसने देखा कि पतली पतली बेलों पे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। तो सोचने लगा अब ईश्वर को भी समझ में नहीं आता, इतनी पतली पतली बेलों पर बड़े बड़े तरबूज लगा दिए हैं। वो सोचता सोचता थोड़ा आगे गया तो उसने देखा बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे आम लगे उसको। बोला देखो ईश्वर को समझ ही नहीं है, इतना भारी भरकम वृक्ष और छोटे छोटे आम लगे। तभी एक आम गिरकर उसके सर पर गिरा तो उसको समझ गया कि ये आम ऊपर क्यों लगे हैं और तरबूज नीचे क्यों लगे हैं। और उसने सोचा, तभी उसको समझ गया ये परमात्मा की लीला कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली बना हुआ है, हर कोई परफेक्टली प्लेस्ड है। यदि यही तरबूज उस आम के पेड़ पे होता और उसके सर पे गिरता तो क्या होता। और ये सोच के उसको परमात्मा की ये सृष्टि की रचना की उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि परमात्मा ने कितनी सब चीजें बेस्ट डिजाइन करके रखी है। तो हमारी यह जो हमारी अशुद्ध बुद्धि है, जो हमारी नेगेटिविटी है, सिर्फ ज्ञान से ही समाप्त होगी। अब ये ज्ञान हम कहाँ से लें? तो ज्ञान लेंगे हम सत्संग से, अच्छी पुस्तकों से। हमारे भारत देश में तो इसकी कोई कमी नहीं है, हर जगह सत्संग मिलेगा, हर जगह अच्छी पुस्तकें मिलेंगी। तो जहां हो सके अच्छी ज्ञान की बातें सुनो, सत्संग अटेंड करो। आजकल तो सब मीडिया पे हमको ये ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, उसे सुनो, पढ़ो और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो। अब सत्संग की एक बहुत अच्छी एक और महिमा मैं आपको बताने चाहूंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा 15 अध्याय पढ़ेंगे, पुरुषोत्तम अध्याय। ये स्टोरी ऐसी है, एक कपल रहता था, उनका नाम था विष्णु और उषा। जो विष्णु था उसकी किसी कारण से नौकरी छूट गई थी। अब उसकी नौकरी छूट गई, बहुत साल हो गए थे, तो उसकी पत्नी थोड़ी परेशान रहने लगी जिसका नाम था उषा। तो वो तंग आके उसने कहा कि ये लो 500 रुपए और तुम जाके कुछ ना कुछ व्यापार करके आओ, बिजनेस करके आओ, नहीं तो तुम घर में मत आना। अब ये 500 रुपए लेके निकल गया। अब इसने सोचा कि 500 रुपए में क्या होगा, तो उसको दूर दिखा कि कहीं एक मेला लगा हुआ था। तो उसने सोचा चलो मेले में तो एंट्री फ्री होती है, मैं जाके मेला थोड़ा देख कर आता हूँ। तो जब वो मेले में गया तो उसने एक स्टॉल पे देखा कि वहां पर एक स्टॉल पे लिखा हुआ था कि 100 रुपए का एक वचन। तो उसने सोचा चलो 100 रुपए में एक वचन खरीद लिया जाए। तो जब उसने वो वचन खरीदा तो उस पे लिखा था साधुओं की सेवा करना। तो उसको ये वचन बहुत अच्छा लगा कि सेवा करना, अच्छे भाव आते हैं जब हम कुछ सेवा का पढ़ते हैं। तो उसने सोचा चलो एक और वचन खरीद लेते हैं। एक और वचन खरीदा तो उस पे लिखा था कभी भी अपने बॉस से या अपने गांव के सरपंच से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसे ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। देखो ये क्वालिटी हम सबको अच्छी लगेगी क्योंकि ये सनातन धर्म की क्वालिटी है। भले ही हम इस क्वालिटी का यूज नहीं करें, हम सत्यवादी नहीं रहें, हम ईमानदार नहीं रहें, पर हम चाहेंगे कि हमारे साथ सब सत्यता से रहें, हमारे साथ सब ईमानदारी से रहें। तो ये सनातन धर्म की क्वालिटी है जो हम सबको बहुत पसंद आती है। फिर उसने सोचा कि अब मेरे पास तो 300 रुपए बचे, चलो एक वचन और खरीद लेते हैं। तो उसने जो तीसरा वचन खरीदा वो पढ़ के तो वो एकदम प्रफुल्लित हो गया क्योंकि उसमें लिखा था कि अपनी पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बताना। उसको बड़ा मजा आया कि ये तो बड़े मजे आ रहे हैं। तो उसने सोचा चलो अब 2 वचन और खरीद लेते हैं, वैसे भी 200 रुपए में क्या मिलेगा। तो उसने चौथा वचन खरीदा, उस पे लिखा था किसी की भी जब आप कुछ गलत बात देख लो तो पर्दापोशी का गुण अपनाना, मतलब उसके जो गलत काम है उसको ढक के रखना, किसी के गलत काम को उजागर नहीं करना। और जो 5वां वचन था उस पे लिखा था 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर जाना। अब उसके पास 5 वचन हो गए। अब वो बड़ा खुश, अब मतलब लेके अब क्या करे, पैसे तो खत्म हो गए। तो वो जाके वो उस गांव के किनारे एक नदी थी वहां बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा तो उसने देखा कि एक साधुओं का झुंड आ रहा है और वो एक मृत साधु को हाथ में लेकर आ रहे हैं। और इसके पास आके बोला कि भाई तुम ये हमारे मित्र साधु का अंतिम संस्कार कर दोगे, क्योंकि हमें दूसरे गांव में जाना है सत्संग करने, वहां हम लेट हो रहे हैं। तो इसको पहला वचन याद आया कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए। तो बोला बिल्कुल मैं कर दूंगा। और उसने उस साधु का शरीर लिया और उसका अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम संस्कार कर रहा था तो उसको वो मृत्यु साधु के कुर्ते के पॉकेट में एक पोटली मिली। तो उसने वो पोटली खोली तो उसमें बहुत सारी ज्वेलरी, धन था। तो वो देख के तो बहुत खुश हो गया कि ये तो मेरी कमाई हो गई, अब मैं घर जा सकता हूँ। तो घर पहुंचा, वो धन बताया अपनी वाइफ को। वाइफ भी बहुत खुश हुई। तो वाइफ ने पूछा ये तुमने धन कहाँ से लेकर आए, एकदम ओवरनाइट इतना सारा ज्वेलरी।
तो उसको याद आया अपना एक वचन कि वाइफ को सही बात नहीं बतानी चाहिए, तो उसने ऐसे ही मन गढ़ंत बोल दिया कि वो पहाड़ी के पीछे मंदिर था ना, वहां जाके मैंने माथा टेका तो मेरे को वो मूर्ति के सामने ये पोटली मिली प्रसाद के रूप में। अब वाइफ ने भी बात मान ली। कुछ दिन बीते, इनकी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई, सब अच्छे से चलने लगा। तो जो पत्नी थी उसकी सब सहेलियां घर आई, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति को ऐसी कौन सी नौकरी मिल गई है कि तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया। तो उसने बोला कि मेरे पति वो पहाड़ के पीछे वाले मंदिर में माथा टेकने गए थे और वहां मिला। तो सब पत्नियों ने अपने अपने हस्बैंड को वहां पर भेजा। सबके हस्बैंड वहां पर गए, माथा टेका, बहुत माथा टेका, पर कुछ नहीं मिला, तो सब वापस आ गए। तो सबने उस गांव के सरपंच को इसकी कंप्लेन कर दी विष्णु की कि विष्णु और उषा झूठ बोलते हैं, तो इनको कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो पहुंचे भाई, सरपंच से पूछा ये कैसे हुआ। तो विष्णु ने बता दिया, उसको अपना वचन याद आया कि कभी भी बॉस से या सरपंच से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसने सच बात बता दी। सच बात सुनकर सरपंच को ये लगा कि ये आदमी तो बहुत ईमानदार है, तो इसको मैं अपने घर में नौकरी दे देता हूँ। और उसको नौकरी मिल गई इस सरपंच के घर में। कुछ दिन बाद इस विष्णु ने सरपंच की पत्नी को किसी और के साथ देखा, तो उसको अपना चौथा वचन याद आया पर्दापोशी का, कि किसी का भी गलत कुछ देखो तो उसको पर्दा करो। अब ये तो सेट हो गया कि मुझे इसका ये बात किसी को बतानी नहीं है, पर जो सरपंच की पत्नी थी उसके मन में विचलित हो गई वो कि अरे अब इसने देख लिया है विष्णु ने, अब ये मेरी कंप्लेन कर देगा। तो उसने जाके एक प्रोग्राम बनाया कि कसाई के पास गई और बोला कि कल जो मैं सुबह पहले व्यक्ति को भेजूंगी तो आप उसका जो सर काट देना, और जो मैं दूसरे व्यक्ति को भेजूंगी तो पहले व्यक्ति का सर दूसरे व्यक्ति को दे देना। सुबह हुई, जो सरपंच की पत्नी थी उसने विष्णु को बोला कि जाओ तुम कसाई के यहाँ से कुछ लेकर आ जाओ। तो जब वो कसाई के घर विष्णु जा रहा था तो रास्ते में उसने एक बोर्ड देखा जिसपे लिखा था यहाँ सत्संग चल रहा है। तो विष्णु जी को समझ में आया कि मेरे सब इतने अच्छे मुझे वचन मिले, इस वचन का भी मैं पालन करूं, 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर जाना चाहिए। तो ये विष्णु जी चले गए सत्संग में, कसाई के यहाँ पहुंचे ही नहीं। कुछ देर बाद सरपंच की पत्नी ने अपने भाई को भेजा कसाई के घर कि वो विष्णु का जो सर लेकर आ जाओ। तो ये जब भाई पहुंचा तो भाई पहला व्यक्ति था, तो फिर क्या हुआ वो आगे की स्टोरी हम छोड़ते हैं। हमें ये समझ में आता है कि सत्संग सुनने से, सत्संग मतलब कोई भी ज्ञान की चीज पढ़ने से सुनने से हमारा भलाई होगा, हमारी उन्नति होगी। कहीं ना कहीं प्रकृति हमको किसी भी तरह बचा लेगी यदि हम ज्ञान से चल रहे हैं, हमारे भाव अच्छे हैं, हमारा उद्देश्य अच्छा है। तो हमें करना यही है, अपने भावों को चेंज करना है और इस ज्ञान का साथ लेना है। अब ज्ञान से हम अपने को जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, और ये कौन है जो स्वयं, जो मैं हूँ, ये मेरे को जो चला रहा है वो कौन है। तो मुझे अपनी मूल में मेरे कौन है, मूल स्वरूप मेरा क्या है, उसको जानने की मुझे जिज्ञासा होगी। जब इतना सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा तो मेरा जो मूल स्वरूप है मुझे उसको जानने की इच्छा होगी। अब जब हम मूल स्वरूप, तो हमारे में जब ये जिज्ञासा होती है कि हम अपने आप को जब पहचानने लगते हैं, आत्म तत्व हैं हम पहचानने लगते हैं, हमारे में एक भक्ति भाव भी आ जाता है। तो ज्ञान के साथ भक्ति की भी बहुत महिमा है। यदि भक्ति नहीं रहती तो बोलते हैं ज्ञान अंधा है, और ज्ञान नहीं रहता तो बोलते हैं भक्ति लंगड़ी है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना हैंडीकैप्ट हैं। तो जैसे आपने स्टोरी भी सुनी होगी भागवत में कि जो उद्धव थे, उद्धव जी सोचे कृष्ण के कजन ब्रदर या भाई फ्रेंड बोलिए, उसको अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था और उसको भक्ति में इतना विश्वास नहीं था। पर जो गोपियां थी उनको भक्ति बहुत ज्यादा थी पर ज्ञान की थोड़ी कमी थी। तो उद्धव हमेशा कृष्ण से पूछते थे कि तुम गोपियों को इतना भाव क्यों देते हो। तो कृष्ण ने बोला कि जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम खुद जाके मथुरा वृंदावन में देख लो कि मैं गोपियों को क्यों भाव देता हूँ। तो एक बार ये उद्धव को चांस मिला गोपियों के पास जाने का, तो कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ उनसे मिलने, तुम जाओ। अब ये जो कृष्ण और उद्धव थे देखने में बिल्कुल सिमिलर दिखते थे, कोई ऐसे बता नहीं सकता था कि ये उद्धव है और ये कृष्ण है। दोनों सेम रंग, सेम चाल ढाल, सब सेम थी। बस फर्क इतना था जो श्री कृष्ण थे वो अपने पास अपने सर पे मोर पंख लगाते थे और उद्धव नहीं लगाते थे। तो श्री कृष्ण ने अपना मोर पंख उद्धव को दिया और बोला तुम ये लगा के जाओ तो गोपियों को ऐसा लगेगा कि कृष्ण आया है, तो वो खुश हो जाएंगे। तो उद्धव जी मोर पंख धारण करके श्री कृष्ण के रथ से गए गोकुल की तरफ।
जब वो गोकुल की तरफ गए और उन्होंने देखा कि गोकुल में वो थोड़े एंटर हो गए हैं, तो उन्होंने दूर से देखा कि गोपियों को पता चल गया है कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आ रहा है। तो वो काफी आगे तक आ गई और कुछ दूर आके सारी गोपियां रुक गई। तो उद्धव को ऐसा लगा कि ये जो गोपियां कृष्ण के विरह में इतनी पागल हुई जा रही हैं, और जब आज वो कृष्ण बनकर आया है, आज जब कृष्ण आया है तो वो दौड़कर यहाँ तक क्यों नहीं आई, वहीं पर क्यों रुक गई। वो ये सोच रहे हैं कि गोपियां रुक क्यों गई रास्ते में। पर वो उनका रथ आगे चलता गया और वो गोपियों के पास पहुंचे। वो रथ से उतरे और उन्होंने पूछा कि अरे भाई, तुम्हारा कृष्ण आया है, तुम बीच में क्यों रुक गई, दौड़ती हुई क्यों नहीं आई मेरे से मिलने। तो गोपियों ने कहा, तुम हमारे कृष्ण हो ही नहीं सकते। तो उद्धव को लगा कि इनको कैसे समझा कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। अरे बोले, हमारा कृष्ण होता तो तभी रथ से कूद कर भागता हुआ हमें मिलने आता, पर तुम तो अपने सिंहासन से उठे ही नहीं, वो रथ की सीट पर बैठे ही थे। तो ये था अहंकार। उसे लगा कि मुझे ज्ञान ज्यादा है, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। वो अपनी सीट पर से उठा ही नहीं। उनमें वो सरलता नहीं थी, वो प्रेम नहीं था, वो भक्ति भाव नहीं था। ये सुनकर उद्धव को समझ गया कि मेरे में ये प्रेम की कमी है, मेरे में थोड़ा अहंकार ज्यादा है। तो उद्धव को अपना लेसन मिल गया। अब उद्धव ने कुछ टाइम गोपियों के साथ बिताया। तो उद्धव उनसे क्वेश्चन पूछते रहते थे, तुम इतना सब काम कैसे करती हो, तुम थकती नहीं हो क्या। तो गोपियों ने कहा, हम कृष्ण की याद में सब कर लेते हैं, वो हमसे सब करा लेता है। फिर एक दिन उद्धव ने देखा कि गोपियां थोड़ा रो रही थी, मायूस हो रही थी। तो उद्धव ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, इतना मायूस क्यों हो रही हो। तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण हमको छोड़ के चला गया है, वो हमसे मिलने भी नहीं आया है, तो उसकी याद में हम रो रहे हैं। तो उद्धव ने बोला, अरे भाई, जब तुम उसकी याद में इतना प्रफुल्लित काम करते हो, तुम्हारे रोम रोम में कृष्ण बसा है, तो तुम उसके ये स्थूल शरीर के लिए क्यों रो रहे हो। वही तुम्हारे अंदर बसा है। ये जो आनंद, प्रफुल्लता, प्रेम तुम्हारे पास है, यही कृष्ण है। हमें फिजिकल रूप से अटैच नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से गोपियों को ज्ञान मिला उद्धव से, और उद्धव को गोपियों से प्रेम भाव मिला। तो इस प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं, अकेले दोनों भी अपंग हैं। तो हमारे को ज्ञान के साथ भक्ति भी चाहिए। और कहते हैं कि जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जैसे कि पहले बताया गया, सतोगुण जो है एकदम सात्विक है, प्योर है। जो रजोगुण है वो जो हमारा थोड़ा स्वार्थ भाव आता है, पर उसमें अच्छाइयां भी है, जो हमें करने की फूर्ति है, वो सब रजोगुण में है। पर जो तमोगुण है वो सिर्फ हमारे को नींद में काम आता है, बाकी आलस करता है और हमें गलत गलत हमारे में अहंकार रहता है, अज्ञान रहता है। तो ये जो तीन गुण है, इन सब हम सब में उसका मिक्सचर है। तो हमें कोशिश करके अपने गुणों को ज्यादा से ज्यादा सात्विक गुण की तरफ शिफ्ट करना है। तो जो भी हम कर्म करें, कोशिश करके धीरे धीरे हमें सब सात्विक तत्व की तरफ शिफ्ट करना है। अब सात्विक तत्व क्या है। सात्विक तत्व का यदि हम एग्जाम्पल दें तो सात्विक वो मक्खन की तरह है। जब हम छाछ बनाते हैं, छाछ को बिलोना करते हैं, तो जो ऊपर मक्खन निकलता है वो तो हो गया हमारा सात्विक गुण। जो नीचे जो छाछ रह जाती है वो हो गया हमारा तामसिक गुण। और जो हम बिलोने की जो एक्ट करते हैं वो हो गया राजसिक गुण। तो ये जो सात्विक गुण है वो मक्खन, वो कौन ले जाता है, वो ले जाता है माखन चोर। तो वो हुआ हमारा परमात्मा। सिर्फ हमें सतोगुण तक जाना है, और सतोगुण में भी रिफाइंड सतोगुण में जाना है, ताकि वो परमात्मा तक मुझे आपको आप खींच लेगा और मुझे उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा, मैं उसके साथ मिल जाऊंगी। तो इस प्रकार ये तीनों गुण बताए गए हैं। अब ये तीन गुण तो हमने जान लिए। अब हमें जो आत्म तत्व का मूल जानना है, और ये मूल कौन है, मूल हमारा कौन होगा। तो मूल वो है हमारा, जैसे कोई भी वृक्ष की जड़ें होती हैं उसको मूल कहते हैं। तो हमारी जड़ें कौन है, तो हमारी जड़ें वो हैं जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। अब ये पुरुष कौन है, पुरुष मतलब आत्मा। संस्कृत में पुरुष का मतलब आत्मा होता है, पर हम लोग गलती से उसको मेल फीमेल जेंडर में संबोधित करते हैं। आत्मा में कोई जेंडर नहीं होता। तो पुरुष का मतलब है आत्मा, और जो आत्मा में सर्वोत्तम है वो है पुरुषोत्तम। तो ये जो पुरुषोत्तम है इसको हम कैसे समझेंगे, तो वो हमारा क्रिएटर है जिसने हमको बनाया है। तो जिस तरह हम फैमिली ट्री बनाते हैं, अपने जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, जो भी हमें पीढ़ियां पता हैं, उनको हम सबसे ऊपर लिखते हैं।
तो उसी प्रकार ये पुरुषोत्तम अध्याय में वृक्ष बताया गया है, उसको बोला गया है कि जिसकी मूल ऊपर है, शाख नीचे है, पत्ते जिसके वेद हैं। अब ये एक काल्पनिक वृक्ष है, सही में ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता, ये एक फैमिली ट्री है, पर फिर भी थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो मूल है, सबसे ऊपर जो हमें दिख रहा है वो मूल है, परमात्मा है, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं। अब ब्रह्मा जो मूल है, उसके फिर आप ऊपर वृक्ष की जो ब्रांचेस देखते हैं, ये ब्रांचेस हमारी अपनी इंडिविजुअल हमारी योनियां हैं, और फिर ब्रांचेस के ऊपर आप देखते हैं छोटी छोटी कोपलें, तो वो हमारे विषय हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं, जिनको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे विषय हैं, ये नीचे अब इनसे हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि ये विषयों की भी जटाएं निकलने लगती है और वो जमीन में धंस जाती है। तो कुछ सालों बाद ये हमारी वासनाएं इतनी पक्की हो जाती हैं कि हम ये मूल जो हमारी ट्रंक है, इसको हम भूल जाते हैं, हम इसी में अटक जाते हैं। और इस वृक्ष का नाम पीपल से कंपेयर किया है, पीपल के वृक्ष से, अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ मतलब जो हर पल बदलता रहता है, तो संसार का मतलब है जो हर पल बदलता रहता है। तो ये जो और कोपले जो हैं, इनको जो पानी देने का काम करते हैं, वो हमारे 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये पानी की जल का काम करते हैं। तो अब हमारा काम क्या है इस वृक्ष का? हाँ, और दूसरा जो ये हरे पत्ते दिख रहे हैं, ये हरे पत्तों को वेद बोला गया है, क्योंकि बिना हरे पत्ते के ये वृक्ष कैसा लगेगा? ये उजाड़ लगेगा वृक्ष। तो जो वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, ये हरियाली देते हैं हमारे जीवन को, इसलिए वेद शास्त्रों का इतना इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार ये जो पेड़ हमने देखा, ये संसार वृक्ष है, काल्पनिक वृक्ष है, सही में ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता, पर हमें समझने के लिए। तो इस प्रकार ये वृक्ष हम समझें इसको। तो ये जो ऊपर से जटाएं नीचे निकल रही है, ये हमारी सब वासनाएं, अटैचमेंट्स हैं। तो हमारा क्या रोल है इस संसार वृक्ष में? हमारा रोल है कि इन जो वासनाओं को कट करना है हमें, और हमें ये मूल के पास जाना है, मतलब मेन ट्रंक के पास, मूल के पास। पर ये वासनाएं इतनी ज्यादा उलझ चुकी हैं, यदि आपने वास्तविक एक पीपल का पेड़ देखा होगा तो इतनी जटाएं होती हैं कि जो मेन मूल है वो तो दिखाई नहीं देता है, तो वो हम नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अब इन वासनाओं को हम कट कैसे करेंगे? तो इन वासनाओं को कट करने का एक ही तरीका है कि हम जब ज्ञान से, कंटिन्यूस अभ्यास से, इस और वैराग्य से, तो कंटिन्यूस अभ्यास जब हम करेंगे ज्ञान के साथ, तो ये हमें कर्म, हमें यज्ञ में जब हम लगाएंगे तो हमारे में त्याग की भावना आएगी। जब त्याग की भावना आएगी तो वैराग्य की भी भावना आएगी। और ये जो वैराग्य है, बोलते हैं, ये वैराग्य से, ये वैराग्य एक तलवार का काम करता है इन वासनाओं को काटने में। तो अभ्यास से, वैराग्य शब्द पे मत जाइए, सबको ये शब्द सुन के ही डर लगता है। वैराग्य मतलब ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। हमको संसार नहीं छोड़ना है, कहीं जंगल में नहीं जाना है, यहाँ संसार में रहकर ही अपने अटैचमेंट्स हमें कम करने हैं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव से रहना है, जैसे एक लीला स्वरूप हम रहते हैं। तो इस प्रकार, और ये जो मूल है, ये मूल में जो परमात्मा है, ब्रह्म है, यही हम सबका पोषण करता है। तो इसलिए हमें ये जड़ों से जुड़े रहना है, क्योंकि हम सब जानते हैं यदि वृक्ष की हम जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तो हमें पोषण भी नहीं मिलेगा, और हमें वो पूर्णता की फीलिंग, आनंद की फीलिंग नहीं आएगी। तो इन जड़ों से हमें जुड़े रहना है। और ये हम कैसे जुड़े रहेंगे? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से। इन सब से मिलकर जो हम अपने कर्म करेंगे वो यज्ञ स्वरूप होगा, और जब यज्ञ स्वरूप हम काम करेंगे तो एक त्याग की भावना, सेवा की भावना, समर्पण की भावना होगी। और इन सब भावनाओं से मेरे मन, जो वासनाएं कम होती जाएंगी, तो हमारे मन बुद्धि शुद्ध होते जाएंगे। और एक दिन जब हमारा दृढ़ निश्चय हो जाएगा और अपने ऊपर काम करने का, तो हमारे मन बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाएंगे, मनोलय हो जाएगा, वो मन परमात्मा में समा जाएगा। तो ये जो दृढ़ निश्चय वाली क्वालिटी है, ये बहुत काम आती है हमारे। सिर्फ अध्यात्म में नहीं, हर जगह आप देख लो, जहाँ दृढ़ निश्चय आप करते हो, जो भी आपका संसारिक लक्ष्य भी हो, यदि आप दृढ़ निश्चय से काम करते हो तो वो काम आपका बहुत अच्छा होता है। तो दृढ़ निश्चय जो है बहुत अच्छी क्वालिटी हम सब में होनी चाहिए, और खास करके ज्ञान के लिए तो हमें भी दृढ़ निश्चय रखना ही चाहिए। तो आगे इस पुरुषोत्तम अध्याय से हमने समझा कि कैसे हमें अपनी वासनाएं काटनी है और उस मूल से अटैच होना है। अब कई लोगों को उत्तरायण और दक्षिणायन का भी एक कंसेप्ट है कि जो मृत्यु होती है
वो उत्तरायण में होनी चाहिए या दक्षिणायन में। हमारे इसमें मानते हैं हिंदू धर्म में कि उत्तरायण में हमने प्राण त्यागने चाहिए। तो उत्तरायण क्या है? तो जब हम लोग उसको देखते हैं कि जो 15 जनवरी जो संक्रांत आती है, उसके जो 6 महीने होते हैं वो उत्तरायण होता है। सूर्य की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। पर अध्यात्म के हिसाब से उत्तरायण वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी सब आसक्ति छोड़ के आत्मा के आनंद में स्थित है। जब वो शांति से कोई भी टाइम में साल के जाए तो वो उत्तरायण में गया, वो प्रकाश मार्ग से गया। पर यदि वो बिल्कुल अटैच है हर चीज से, उसने पूरी जिंदगी पर बहुत अच्छे काम किए हैं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, तो भी वो अटैच है कि मेरी दुकान कौन देखेगा, मेरे घर से अटैच है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने पैसे कहाँ रखे हैं, मेरा पैसा वहां कम हो गया ज्यादा हो गया, तो उस वैसी स्थिति में वो अपने प्राण त्याग करता है, तो उसको बोलते हैं अंधकार में त्यागना, दक्षिणायन में त्यागना। तो ये हम लोगों में एक है मिथ, तो वो एक अध्यात्म हमें ये एक्सप्लेन करता है। और उसके बाद बताते हैं कि हमारे में दैवी गुण भी हैं, हमारे में आसुरी गुण भी हैं। तो दैवी गुण को हमें बढ़ाना है, और दैवी गुण हम सबको पता है, जो भी अच्छे गुण होते हैं उन्हें हमें उन पर काम करना है। पर सबसे इम्पोर्टेंट गुण है क्षमा करना। क्षमा हमें ऐसी करें कि हम भी क्षमा कर दे और भगवान भी इसको क्षमा कर दे। यूजुअली हम क्या बोलते हैं, मैंने तो क्षमा किया, भगवान तो इसको देख ही लेगा। तो ये वाला भाव नहीं आना चाहिए हमारे में। पूरी तरह उसको हम क्षमा करेंगे तो हमें आनंद की फीलिंग, हमें शांति की फीलिंग आएगी। हम किसी को भी क्षमा करते हैं तो उसके लिए नहीं करते, हम अपने लिए क्षमा करते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि ये जलता हुआ अंगारा है हमारे हाथ में, तो जितना हम रखेंगे अपने पास वो ग्रजेस, उतना हम ही जलेंगे, हमें ही परेशानी होगी। तो इस प्रकार से हमने अपने आप में क्षमा भाव लाना चाहिए। और एक और बहुत अच्छा दैवी गुण बताते हैं कि एक रावण और राम की कथा है। रावण ने जब सीता का हरण किया तो रावण ऐसा बताता है अपनी पत्नी को कि मेरी वासनाएं इतनी ज्यादा है कि जब भी मैं अशोक वाटिका की तरफ जाता हूँ, पर वो सीता का प्रभाव इतना तेज है कि मैं अंदर जा ही नहीं पाता, मुझे चारों तरफ अग्नि दिखाई देती है। तो रावण के एक मित्र ने उनको सलाह दी कि आप एक काम करो, आप राम की पोशाक पहन के जाओ। तो रावण ने कहा, जब मैंने ये ट्राई किया राम की पोशाक पहनना, तो मेरे मन में सीता के प्रति आदर आ गया, एक मर्यादा आ गई और मैं बहुत ही शांत हो गया। तो यहाँ ये बताता है कि परमात्मा का हम ड्रेसअप भी कर ले तो हमारे में चेंज आ जाता है। खैर अब हम ड्रेसअप तो नहीं करेंगे, पर हम ये समझेंगे कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या उस परमात्मा का हम आभार प्रकट करें, या ये समझ ले कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ तो मैंने भी वैसे बिहेव करना चाहिए। इतना भी हम याद रख लेंगे और हर चीज में उसका आभारी कृतज्ञता करेंगे तो हमारे में वो गुण की बढ़ोतरी अवश्य होगी। तो सूरदास जी कहते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। अब इसका ये मतलब है कि मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी अपने अवगुण निकालने को। तो पूरी हमें मेहनत करनी है और हमें ये याद रखना है कि ये जो पूरी सृष्टि चल रही है ये 3 गुणों में चल रही है। हम रोज उठते समय ये याद रख लें कि जो सब तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। संसार मतलब ही परिवर्तनशील। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई तंग करेगा, कभी खुशी कभी गम। जब सही में ऐसा सीन सामने आएगा तब रिलैक्स रहना, यह मत सोचना दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाई, या सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, ये भी मत कहना। हमें अनाड़ी नहीं बनना है, हमारे पास ज्ञान है तो हम अनाड़ी कैसे कहलाए। रिलैक्स रहना, समझ लेना कि आप एकदम सही जगह पर हो। यह तो घर घर की कहानी है, कहानी घर घर की। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, पर मैं हूं ना ऊंचे लोग ऊंची पसंद, विचार बदलो नसीब बदलेगा। फिर हम ये कह पाएंगे, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम नाम मेरा हो रहा है। पर मेरा और उसका रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जब क्वेश्चन आएगा तो हम एक साक्षी भाव में आ जाएंगे, दृष्टा भाव में आ जाएंगे। तब हमको समझेगा कि वो कौन है और हम समझ पाएंगे कि वह तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी हर एक बूंद के प्यासे हम। तो यहाँ तक जब हमारी तैयारी हो जाएगी तब हमको समझेगा कि ये आनंद और शांति क्या होती है, हम उसका अनुभव कर पाएंगे।
पर इन सब के साथ श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा हमारी बुद्धि की वो एक विशेष क्षमता है जो हमें हमारे लक्ष्य के प्रति विश्वास, समझ और दृढ़ निश्चयता कायम कराती है, और उस लक्ष्य के प्रति प्राप्त करने के प्रति जो भी साधन होते हैं उसके प्रति लगन और निष्ठा रखती है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, ये एक कहानी सुनी होगी कि एक गांव में बहुत सूखा पड़ा था, तो उस गांव के लोगों ने सोचा कि एक यज्ञ करते हैं। यूजुअली यज्ञ किए जाते हैं तो बोलते हैं बारिश हो जाती है, होती भी है। तो एक उस गांव में जब यज्ञ किया गया तो हजारों लोग इकट्ठे हुए बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए, वर्षा के लिए, यज्ञ करने के लिए। पर उन हजारों लोगों में सिर्फ एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ में छाता था। उसको लगा जब वर्षा के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं तो वर्षा तो अवश्य होगी, और वो छाता लेकर आया। इसको कहते हैं श्रद्धा, विश्वास। तो ये श्रद्धा और विश्वास मुझे अपने में कायम करनी है, और श्रद्धा हम सब में होती है। बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ श्रद्धा है, हमारे मन में है, पर ये ज्ञान भक्ति के साथ हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम अपनी श्रद्धा को और पक्का करते रहेंगे। फिर आखिर में 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। अब मोक्ष चाहिए, मोक्ष मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए। मोक्ष चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं बंधन है। तो ये बंधन क्या है? बंधन है मेरे ही मन बुद्धि ने जो मुझे बांध रखा है अशुद्धि के कारण। तो ये मेरे अपने बंधन है जो मुझे अपने आप छुड़ाने हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं आखिरी में सर्वधर्म परित्याग। तो सर्वधर्म, कौन से धर्म छोड़ना है मुझे? तो मुझे यही स्वार्थ के धर्म, जो मैंने गलती से, जो मेरी वास्तविकता नहीं थी आत्मा की, जो वास्तविक आत्मा था पर अवास्तविकता को मैंने अपनी वास्तविकता बना ली। मैंने अपने शरीर, मन, बुद्धि से ही मैं इतना बंध गया और उसके हिसाब से काम करने लगा, स्वार्थ में आ गया, अहंकार में आ गया। तो ये धर्म मुझे छोड़ने हैं। तो फिर मुझे और क्या करना है? ये धर्म छोड़ देंगे तो कौन सा धर्म अपनाएंगे? तो श्री कृष्ण बोलते माम एकम शरणम, मतलब मेरे से जुड़ो। मेरे से जुड़ो मतलब कृष्ण यहाँ आत्मा को बता रहे हैं। कृष्ण मतलब आत्मा का, तो आत्मा से जुड़ो, अपने स्वरूप से जुड़ो। तो इस प्रकार हम जब अपने स्वरूप से जुड़ जाएंगे तो हमें आनंद ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसी भाव, ऐसे जो हमारे भाव रहेंगे तो जो श्रद्धा, जो श्रद्धा रहेगी वह हमारी और बढ़ती जाएगी। तो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा 18 अध्याय तक, जिसमें हमने धीरज का गुण पढ़ा, आत्मा के बारे में समझा कि मैं हूँ आत्मा, पर शरीर हमने मान लिया है अपना अज्ञान के कारण। जीवन का लक्ष्य समझा कि वो मिला है मुझे अपने मन बुद्धि को साफ करने के लिए। जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करता है ऑपरेशन के पहले, उसी प्रकार हमें अपने मन बुद्धि को स्टरलाइज करना है, प्यूरिफाई करना है अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। शोक में नहीं रहना है, ना अनुशोचंती, मतलब ये तो वर्ड आया है पूरी गीता में कम से कम 70 से 80 बार। तू शोक मत कर, इसका मतलब दुख तो हमें हो सकता है थोड़ा बहुत, पर हम जल्दी से अपनी स्थिति को स्टेबल कर लेते हैं। आनंद हमारा धर्म है, हमारा स्वरूप ही आनंद का है। अपने कर्तव्यों का हमें पालन करना है, किसी भी हालत में हमने अपने कर्तव्य नहीं छोड़ना है। और कर्म कैसे करना है? अहंकार रहित, आसक्ति रहित, स्वार्थ रहित। कर्मों को जब हम यज्ञ बना के करेंगे तभी हमारे में आनंद, शांति और पूर्णता की फीलिंग आएगी। जब हम देने के मोड में आएंगे, जब हम अपने ऋण चुकाने के मोड में आएंगे, तभी हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी। और फिर श्रद्धा रखनी है हमको, अपनी श्रद्धा को और बढ़ाना है और अपनी दैवी गुणों को बढ़ाना है। तो ये जो ऐसे भाव हमारे, ऐसी श्रद्धा हमारी आ सकती है क्या हमारे पास? सबको ये लगता है इतने अच्छे भाव, इतनी श्रद्धा हमारे में कैसे आएगी? तो कृष्ण कहते हैं जरूर आ सकती है। जब आप ज्ञान का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो भाव जागेंगे ही जागेंगे। और जब वो भाव जागेंगे तो उन भावों को, उन प्यार को, उस प्रेम को गतिशील रखना, उसको छोड़ना मत। यदि उसको गतिशील रखोगे तो अवश्य आपको परिपूर्णता का अनुभव होगा। और यही है स्वयं का साक्षात्कार, अपने आप को परिपूर्ण पाना। तो इस प्रकार से हम 18वें अध्याय के अंत में आते हैं। 4 लाइन बोलकर मैं अपनी इस वार्ता को यहाँ विराम दूंगी। झरना हूँ मैं
अमृत का फिर भी क्यों प्यासा रहा, झरना में अमृत का फिर भी क्यों प्यासा रहा। मैं ही तो हूँ खजाना हूँ मैं ढूंढ रहा सारा जहां, मेरे ही भीतर मेरा आसरा, मेरे ही भीतर मेरा आसरा, भूला मैं जाने कहाँ। तन शांत है मन शांत है, वृत्ति भी शांत है। तन शांत है मन शांत है, वृत्ति भी शांत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, नमस्कार। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन परिचय था उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि हमने गीता नहीं पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देनी चाहिए, उनको वैराग आ जाएगा, वो अपनी लाइफ छोड़ देंगे। तो ये उनके लिए था, और उन लोगों के लिए जिनको लगता है ये तो बहुत कठिन है, हम नहीं समझेंगे। तो मेरा सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर पढ़ो इसको, नहीं समझ में आएगी पढ़ते रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर समझेगा आपको इसमें से, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आए। दीदी आज तो आपने कमाल कर दिया, क्योंकि बच्चे लोग सब आए हुए हैं तो उसमें यही लग रहा था कि मैं बच्चों को कैसे समझाऊं कि नहीं, कि मैं, क्योंकि जब तक मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं कैसे, कई विचार थे जो आज आपके इस गीता सार में मुझे कई प्रश्नों के जवाब मिले। और स्वधर्म का बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि अपने टैलेंट को पहचाने, उस हिसाब से अपना प्रोफेशन, और उसमें हम बच्चों को स्वधर्म के बारे में समझाते हैं। यदि आप स्वधर्म से काम करोगे तो आप कभी बोर हो ही नहीं सकते, आप कभी टायर्ड हो ही नहीं सकते, मायूस हो ही नहीं सकते। अरे मैं इनकी गीता जी सुन रही थी ना, तब से मेरे मन में लगा था कि पूर्वांचल में, मतलब अपने भोपाल समाज में भी सबको सुनना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ की बेटी है और इतना अच्छा काम कर रही है तो सब लोगों को जानकारी हो। सच बताऊं, मैं आपका ये सुन रही हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और काफी मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं। और जो मैं गीता जी फिर रात को पढ़ती हूँ तो वो मुझे समझ में आती है, क्योंकि आप जो इतने सरल तरीके से सिखाती है ना, वो सब अंदर जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रीता दीदी। मैं आपसे पहली बार मिली थी जब आपने गीता जी के बारे में मेरे को बताया था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पूरा डिटेल में सुना तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा है कि फिर से आपके पास आऊं और बैठूं थोड़ी देर और फिर चिंतन करें इस रूप में देखकर। और इतना ज्ञान का भंडार हमें भी कुछ मिला आज साधना दीदी के माध्यम से, बहुत अच्छा लगा। बोल रही हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई, सबको अच्छी दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, जीवन में उपयोगी आपने बहुत अच्छी चीजें बताई और सबको गीता की ओर मोड़ा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद तो सभी दे रहे हैं। जय श्री नारायण साहब, जय श्री नारायण। बहुत बढ़िया, आपने ज्ञानवर्धक संबोधन किया, लोगों का ज्ञान बढ़ाया, और आज के युग में इस परिवेश में इसकी बहुत आवश्यकता थी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत मेहनत, आज ही बहुत अच्छा लगा।